हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल इकेबाज और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, उनकी वीकली जो भी प्रोग्रेस हुई है स्टोरी में, किरदारों में, उनके अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या गुड पॉइंट्स हैं, बैड पॉइंट्स हैं। मुंशी जी का ये ड्रामा वर्जन है। अगर आप नहीं जानते मुंशी जी क्या है तो मून आपको बताएंगे, क्योंकि मेरे साथ मून भी होते हैं। जी मून, मुंशी जी क्या होता है, कैसे हैं आप वैसे? पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आपके सामने। अगर आपके सामने हूँ, बैठा हुआ हूँ, तो इसका मतलब ठीक ही हूँ। क्या आज आप हरे भरे हरी भरी मैंने कहा मैं भी उस्मान खालिद भट्ट की थोड़ी सी नकल कर लूँ। उन्होंने ये शर्ट पहनी? ये नहीं पहनी, लेकिन उन्होंने आउटफिटर्स का सारा वार्डरोब पहना है। नहीं नहीं, आप भी आज हब्स में नुक्ता भी पहना गया है। हाँ, हाँ, नुक्ता की भी कलेक्शन आई है, मैंने बड़ी पसंद की। अच्छी अच्छी चीजें चल रही हैं बड़े आजकल जो है ना फैशन, मैंने कहा चलो। यार हम मुंशी जी की बात कर रहे थे। मुंशी जी रपट लो असल में हमारा आई के बस का शो है, जिसमें अरसलान रिव्यू करते हैं पाकिस्तानी फिल्मों को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो नाम चुराया हुआ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे करीबी लोगों ने कहा है। अच्छा, हाँ, मुंशी एक्चुअली कहते हैं अकाउंटेंट को, और अरसलान है चार्टर्ड अकाउंट। मेरे अब्बू मुझे कहते होते थे कि तुम अच्छा, मुंशी मुंशी। बनोगे। और नॉर्मली हमारे ही कहते भी हैं, अकाउंटेंट्स को मुंशी ही कहते हैं। तो फिर एक मशहूर एक गाना था, राजू बन गया हाँ, जेंटलमैन, उस फिल्म का उसका गाना था मुंशी जी गाया था हुमैरा चन्ना ने, नहीं जी सॉरी मेहनाज ने। जी हुमैरा चन्ना, फौरन मैंने अपना पलटा मार लिया। हुमैरा चन्ना का तो और है। ये कौन सा? ओ यार शिकदम इसी शिकदम, फिल्म का है? नहीं नहीं, वो डर गया मर गया। ओके, ओके। किस दिन हम ना उस पे रिव्यू करेंगे। हाँ हाँ, हुमैरा चन्ना के पूरे गानों पे रिव्यू हो एक सकता वीडियो है। होनी चाहिए हुमैरा चन्ना के, जो हम गाड़ी में सुनते हैं। अगर आपको लाहौर की सड़कों पे हुमैरा के चन्ना के गाने लगे हों, अंदर एक बड़े बालों वाली बला बैठी हो और वो डांस कर रही हो, बिला वजह ही डांस कर रही हो, अकेले भी, पता है वो मैं अकेले भी जा रहा हूँ ना तो मेरे बॉलीवुड के गाने चला के मेरे अंदर डांस आ जाता है। ये क्या है ये मून? हाँ, मुझे भी ये आपने रियलाइज किया ये हुआ हम है? भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैंने कहा शायद तुम कहने लगे कि बड़े बड़े बालों वाली बुला बैठी हो और मोटी सी चुड़ैल बैठी हो। मड्यूसा, मड्यूसा का पता है तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं पता। वो जो वो एक मोटी भैंस होती है और वो like उसके बालों में सांप होते हैं। तो हम लोग अक्सर वही मैंने मड्यूसा लगा देनी है और जुबैर से छुप के, नहीं तुमसे छुप के जुबैर को भेज देना है। ओके, मतलब एक साइड पे मेरी शक्ल, एक साइड पे वो मड्यूसा। हाँ, तो कैसा मुझे feel कोई होगा? इशू नहीं है। मड्यूसा या उर्सला? उर्सला कौन है? उर्सला भी एक चुड़ैल है। अच्छा, हाँ, वो डिज्नी प्रिंसेस में होती है। मैंने कि इस Little ने ना Mermaid देखी में। हुई चीजें, हाँ, तो तुम तो मैं रिलेट नहीं कर ज्यादा पाता उससे। उर्सला लगते हो मुझे। तो खैर जो भी है, तो हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। उर्सला ही थी ना वो, मुझे अब सही नाम नहीं आता। अच्छा खैर, और सुनाए, हाउ वाज योर वीक? हमारा फाइनली जो है थ्रोबैक थर्सडे लोगों ने देखना शुरू कर दिया शुक्र है। अल्लाह का। मुझे बड़ा अच्छा और लगा। हमारा कुछ तमाशा का तमाशा भी चलने लगा। तमाशा का तमाशा जैसे शुरू हुआ चलना, हाँ, वो बात शो ही खत्म हो जो ही खत्म होने वाला है। 2 एपिसोड्स रह गए। हाँ, आई होप। अच्छा, कल की एपिसोड जो लगी देखी आप, लग चुकी है, आप जरूर जाके देखें। आप उसके क्या हाँ, फीडबैक है, क्या राय हैं। फीडबैक्स हैं हमें बताएं कमेंट्स में। हाँ, और इसके अलावा और क्या हुआ? और कुछ भी नहीं हुआ, और बस संडे का ये दिन है और आज रात को आए हैं, कल रात को आए हैं हम अवार्ड्स। हाँ, और कुछ हम अवार्ड्स की कुछ चीजें हैं जिससे हम बहुत निराश हैं। कुछ नहीं, अक्सर चीजों से मैं तो मोस्ट चीजों से नाराज हूँ। हाँ, मैं मोस्टली नाराज ही हूँ। परिजात परिजात इतना परिजात praise नहीं करना परिजात चाहिए परिजात परिजात परिजात, बस। क्या हुआ है? हम पे सिर्फ एक ही ड्रामा आया था पूरे, मुझे तो लगता है हम पे पूरे साल में ड्रामा ही एक आया था, परिजात। हाँ वैसे एक परिजात आया था, एक चुपके चुपके आया था, हाँ, और एक सिर्फ बेचारी मेरी इकरा अजीज को दिया है, रकीब से लॉलीपॉप। वैसे। हाँ, मुझे तो लॉलीपॉप लगा है। हाँ, क्या था वो? देने चाहिए थे यार। सबको मुझे सारे मजा आपके नहीं अपने आया। ड्रामे मतलब हैं। ऐसे थोड़ी होता है। आपने मतलब चलो उठा के अहमद अली अकबर को, चलो अवाम ने वोट कर दिया, तो फिर आप ओके, जूरी किसी बेस्ट और को दे दें। एक्टर अहमद अली अकबर, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, क्रिटिक्स भी अहमद अली अकबर। ठीक है, लेकिन नुमान ही हाँ, ज्यादा बेहतर। हाँ, क्या ख्याल है? मतलब ठीक है, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस दिया है पॉपुलर, फायजा खान को चुपके चुपके से। जो कि मेरा दिल नहीं मानता, मेरा भी नहीं मानता, लेकिन अवाम तो फिर अवाम है। क्योंकि मोस्ट फॉलोड पर्सन है ना, तो शायद हाँ, ये भी हो सकता है। और लेकिन मेरा दिल था कि उसको दिया जाता। आपका क्या दिल था, किसको दिया चाहिए? इकरा उसको मायरा खान को। फोर हम कहाँ के सच्चे थे, लेकिन नहीं, उन्होंने किया कुछ भी। अच्छा खैर, बेस्ट ड्रामा किसको मिला? परिजादी। परिजात। बेस्ट बेस्ट ओएसटी भी परिजात। बेस्ट ओएसटी तो हम कहाँ के सच्चे था यार, ये क्या है? बेस्ट डायरेक्टर भी परिजात के शहजाद कश्मीरी। फरूक रिंद ने इतना अच्छा हम कहा के सच्चे थे डायरेक्ट किया था, बुरा तो नहीं था। बट आई फील लाइक कि डायरेक्शन वाइज काशिफ निसार वाज मच मच बेटर रकीब से देन इलियास कश्मीरी इन हाँ, परिजाद। हाँ, काशिफ निसार को रकीब से का देना चाहिए था। बिल्कुल। मेरा दिल नहीं, मेरे तो उदासी हुई है। वो स्पोर्टिंग यार, क्या दिया है? सपोर्टिंग अदील अफजल को दिया है, और और वो जो सबूर अली नासाज नासाज था। हाँ, जबकि स्पोर्टिंग साकिब समीर वाज
वे मोर बेटर देन नासाज। मैं उनको अदील अफजल की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें ना कि ड्रामे में उस बंदे का क्या वो था और क्या इम्पैक्ट था और उन्होंने क्या क्या किया था। साकिब समीर के कुछ सीन्स पे आप लरज उठते हैं। ठीक है, उसके अलावा इतने ड्रामे आए थे अरसलान, हम पे सिर्फ पूरे साल में 3 ही ड्रामे नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वैसे मैं कह रहा हूँ, हाँ मैं जनरली कह रहा हूँ कि जो ज्यादा वो था प्रोमिनेंट था वो साकिब समीर था, मतलब एक बेस्ट सपोर्टिंग में। और फीमेल किसको दिया? सबूर को, परिजाद, जबकि बबली बदमाश, जबकि क्या नाम है, कुबरा कुबरा हम कहाँ के सच्चे थे, एक अच्छी चॉइस थी, ठीक है, लेकिन पता नहीं मैं बहुत सुबह सानिया सईद को दिया है ना, वो तो रकीब से तो वैसे दिया ना, हाँ सपोर्टिंग में तो नहीं दिया, वो तो एक ऐसी अवार्ड निकाल के दे दी ना नई कैटेगरी। हाँ। जोड़ी भी मुझे समझ नहीं आई, वो अरसलान और रहमान सलीम को सब लाइक करते थे, बाद में पता चला जी उनको मिल गया। किनको मिला? उस्मान खालिद भट्ट को, राइजा को। मुझे नहीं समझ, मुझे नहीं, आई थिंक उस्मान खालिद को थोड़ा अब वो किया जा रहा है, पैम्पर नहीं, उनको थोड़ी हाइप दी जा रही है, सो दैट काला डोरिया आ रहा है ना, अच्छे रिव्यूज नहीं है काला डोरिया के, मैंने देखे हैं कहीं अच्छे रिव्यूज नहीं आए, कहीं पे भी नहीं आए, हर जगह बुराइयां ही हुई हैं। अफसोस, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई हमें अवार्ड्स को। परिजाद बहुत अच्छा ड्रामा था, ग्राउंड ब्रेकिंग भी था, पाथ ब्रेकिंग भी था, लेकिन और पूरे साल में और कुछ अच्छा नहीं आया। मतलब आप बस ड्रामा दे दो ना, ठीक है, समझ आती है, बेस्ट वो भी समझ आती है। राइटर भी हाशिम नदीम को दे दिया, क्या बीगल से अच्छी स्क्रिप्ट? नहीं ये नहीं, राइटर के लिए आप थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गए हैं, बट आई फील लाइक परिजाद इज अ वेल रिटन ड्रामा। ठीक है, वो डिजर्विंग था, ठीक है, बाद में मैंने सोचा बाकी चीजें हम कह रहे हैं जो डिजर्विंग नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना। विलन किसको दिया है? नेगेटिव, ओ एहसन खान, किस्सा मेहरबानों का। किस्सा मेहरबानों को बड़ा इन्होंने किया है, मतलब डेब्यूटेंट को 3 ही बंदे डेब्यूटेंट दे दिए। कोमल मीर को मिला है जी, और कौन से थे मैंने लिखे नहीं, बेस्ट इन्होंने डेब्यूटेंट मेल जो 3 दिए हैं ना, एक तो जावियर को दिया है, हाँ, अरसलान नसीर को दिया है और मोमिन साकिब को दिया है, मोमिन साकिब को दिया है, बट आई फील लाइक कुशाल वाज अ मच बेटर चॉइस। खुशहाल का किस्सा मेहरबानों का क्या हो गया, इतना अच्छा काम था उसका, ठीक है, उसको वो प्रोमिनेंट था। अच्छा, अगर तो जावियर को अगर डेब्यू उसका वो होता ना संगे मां, हाँ, चलो फिर समझ अच्छा, आता है, ठीक है। किस्सा मेहरबानों में वो खुशहाल ज्यादा बेहतर था इससे, ठीक है। और क्या है, और डेब्यूटेंट एमन सलीम को भी दिया इन्होंने, न्यू सेंसेशन, ये एक ये एक अच्छा है, वो डिजर्व्ड है, और आई थिंक दैट्स इट। मायरा खान को इस दफा कुछ नहीं दिया, बुशरा अंसारी को दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट, नहीं स्पेशल कोई कैटेगरी उन्होंने निकाल के उनको, मतलब मेरे में ये हुआ ना कि जेड़ा जेड़ा आया, चलो तुमने स्पेशल अवार्ड तेन भी दे देने हैं, तेन भी दे देने हैं। सानिया सईद को मोस्ट इंपैक्टफुल कैरेक्टर का मिला एक्चुअली, रकीब से में तो मोस्ट सपोर्टिंग नहीं मिल सकता जब इतना इम्पैक्टफुल था, तो फिर वो सपोर्टिंग ये हम जैसों के मुंह बंद करने के लिए दिया गया है, बट आई फील लाइक हां ऐसी है बस दैट्स हां, बस तो मैं वैसे बहुत खुश डिसअपॉइंटमेंट खुश नहीं हां, हूं, मुझे यस, मुझे लगता है अवामी फैसला भी नहीं है ये, परिजाद है ठीक है, लेकिन इतना परिजाद नहीं होना चाहिए ना। तो खैर आगे चले ड्रामे हैं हमारे पास इतने सारे इस्लाम, मैं तो डिप्रेशन में आ गया ड्रामे देख के, बहुत ज्यादा ड्रामे हैं और बहुत कुछ ड्रामे हैं जो कि मैं बिल्कुल देखना नहीं चाहता। लिस्ट बनाओ, कि जो तूने कभी नाम सुना है लिस्ट बनाओ, ये डायलॉग सुना है? नहीं, बड़ी फेमस मूवी का है, गजनी का। हाँ, जो मेरे दुश्मन है उनकी लिस्ट बनाओ। चलो क्या है आज, क्या है मेरे दुश्मन? आज है बख्तावर, दुश्मन, हब्स, बादशाह बेगम, वहम, मेरे हम सफर, फ्रॉड, वबाल, काला डोरिया, मेरी शहजादी, और अगर आपने चाहा तो चुराहा। I'll do चुराहा, क्योंकि चुराहा में ना थोड़ी स्टोरी चेंज हुई है, जो मैंने नहीं देखा बाय द वे, बट I'll do it। मैंने माशाल्लाह 2 एपिसोड तकरीबन 8 मिनट में देखी होंगी। ओके, कंटेंट भी इतना नहीं होता, कंटेंट भी इतना माशाल्लाह। हाँ, ठीक है, शुरू करें। हाँ, तो जी सबसे पहला ड्रामा हम रिव्यू सबसे पहला ड्रामा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बख्तावर। मेरी बिगड़ी बना दे जी बटाटर। बख्तावर बड़े 2 हफ्तों के वक्फे के बाद आया जी, मैं चाहता था कि ना ही आता। क्यों? नहीं कनेक्शन बिल्ड हो पा रहा। मैं भी एक बात बताऊं, मेरा ना ऊपर सबसे पहले जो पॉइंट लिखा हुआ है ना उस पे लिखा हुआ है जीरो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, आप परिजाद की आप बात करते कि जी परिजाद के साथ इसका वो कंपैरिजन करते हैं, नहीं है बख्तावर जो है वो लेडी परिजाद, और कनेक्शन ही नहीं बिल्ड हो पा रहा यार। पहली 2 एपिसोड में जितना कनेक्शन बिल्ड हुआ था वो अगली 7 किस्तों में 6 किस्तों में खत्म हो गया। अब आप कितना बख्तू करेंगे, या तो फिर सारा का सारा ड्रामा बख्तू के ऊपर ही बना लेते। ऊपर से इसमें इस एपिसोड में एक फ्लॉ भी मुझे नजर आया कि बख्तू जब जाता है उसके घर, जावियर के घर, मलिक साहब के घर, इनसे एडवांस सैलरी लेने, शलवार कमीज में जाता है, 2 एपिसोड में 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 2 ए
उधर से चलो हम सपोज कर लेते हैं कि वो सीधा हॉस्पिटल अपनी माँ के पास चला गया, घर में कोई भी नहीं था, घर में वो शौकी ने ताला शाला तोड़ के कमरे में एंटर हुआ, सारा कुछ हो गया। अगले दिन सुबह बख्तू साहब ऑफिस भी आए हैं पैंट शर्ट में। अब उसने चेंज कहाँ किया हमें नहीं पता, या तो दिखा दे कि बख्तू के पास या बख्तावर के पास एक बैग है जिसमें उसे कपड़े वगैरह कैरी किए हुए अपने और अपना गेटअप चेंज करता है, या कोई उड़नछू है। अब वो घर तो गया ही नहीं, उसने कपड़े हॉस्पिटल में बैठ के चेंज किए, और कपड़े आए कहाँ से? ये आपकी सेम बात मैंने लिखी हुई है एज इट इज। भला क्या लिखी हुई है कि बहुत रियलिटी से दूर है, बहुत ज्यादा। मैं आपको ना बहुत सारे इसमें फ्लॉज आज आपको बताता हूँ। आज के एपिसोड में बहुत देखें, फ्लॉज थे। उनके घर चोरी हो गई, हाँ। चोरी हो गई, उस लड़का वो भागा हुआ देखा, उसको पकड़ के उन्होंने किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, सारे पढ़ गए कि पढ़ गए वक्त बख्तावर का है, मतलब आप कहाँ चीजों को कहाँ मोड़ तोड़ के जा रहे हैं, रियलिटी से दूर हो रहा है। नंबर 1, चलो जब वो पकड़ी गई, क्या बख्तू के पास फोन नहीं है? जी, क्या स्टोरी 1999 की बिल्टअप हो रही है? नहीं, उसके पास फोन है, उसको फोन करके उससे पूछ लें, वो भी नहीं कर रहे। मतलब अजीब ही। फिर उन्होंने कहा घर, अच्छा इतने ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो घर चेंज कर लें, कर लो। क्या एक ही घर रह गया पूरे कराची में? लेकिन मैं एक बात बताऊं, इस तरह की चीज़ों को, सिचुएशन को हम अक्सर कहते हैं कि लाइक अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं ना कि जब हम देखते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे तो किसी और जगह चला जाए, किसी और चला जाए, जैसे हम रियलिटी में भी ऐसा होता है। लेकिन वो इसलिए दिखाया जाता है कि किसी और जगह नहीं जाता क्योंकि उसको अगली दफा भी वो सारे मसाइल होंगे जो पिछली दफा हुए हैं। यही कहा है ना, ठीक है, बख्तावर ने भी अपनी माँ से। तो वो रिपीटिशन ना हो और वो आवाम को एक मेटाफोरिकली, अक्सर हम फिल्मों में नहीं देखते ये दोबारा कर ले ऐसे कुछ चीजें कर रहे होते हैं, वो उनका प्लान नहीं हो रहा था तो फिर कर लो और उस तरह थोड़ा चेंज करके कर लो तो हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो बेसिकली ये दिखाने की मतलब ये एक फिल्म मेकिंग की एक कह लीजिए कि टेक्निकल चीज़ है कि वो इस चीज़ को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि भाई आप, हमने बहुत सारी चीज़ें की, हम उसमें भी नाकामयाब हो गए, यानी कि हम उसको उस तरह से भी करेंगे तो नाकामयाब हो जाएंगे। होना यही है, होना यही है। लेकिन फिर भी वो फोन वाला एक फ्लॉ था, फोन करके उसे पूछते हैं, वो घर था और बख्तू कपड़े कहाँ चेंज करता है कोई पता नहीं। हाँ, वो घर भी आया और घर में भी किसी ने मतलब लाइक उससे वही यही पूछ रहे हैं तुम्हारी बहन कहाँ गई, फलाना ढिमकाना। उनको सबको यही इंटरेस्ट है कि बख्तावर कहाँ पे है जी। और आप देखें कि बख्तावर इस एपिसोड में, हालांकि बख्तावर के साथ इतना कुछ हुआ है, उसकी माँ भी हॉस्पिटल में है, उसको वर्क प्लेस पे भी उसने बातें शातें सुनाई कि ये तो ब्लैकमेल करके पैसे ले लेते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, और इतना रोई है वो, मतलब बड़ा रोने वाला भी सीन था। तरस नहीं आया, मुझे तरस नहीं आया कितनी प्यारी बात की है तुमने, तरस नहीं आया बख्तावर तरस भी नहीं आया। और सेकंडली कनेक्शन यार, कनेक्शन एक तो ये कोई भी सीन कभी भी किसी भी शुरू हो जाता है। जैसे वो चोरी के बाद कुछ हुआ, वापस आया तो वो एवं ही वो सीधा खत्म हो गया। नहीं है सिंक्रोनाइजेशन। इसके किस सीन के बाद कौन सा सीन आना है और उसकी पिछले सीन से क्या रेलेवेंस है नहीं पता चलता। फिर वो उसने कहा उसकी बहू ने कि इसको जो है चेंज किया जाए। खैर वाले बहू का भी मुझे, वो भी बाइपोलर ही है, कभी वो इतनी अच्छी हो जाती है उसके साथ मकसद के लिए, वैसे नहीं मकसद, कभी वो उसका वो जहर में भाई, जब अगर तुम्हें उससे मकसद निकलवाना है तो जरा शुरू में उसकी लोलो पोचो तो करो ना। तो मेरी बात समझ आई है? समझ आई है, मुझे आई है। फिर उसके बाद वो तुम्हारी कैसे बात मानेगी? पहले उसके साथ थोड़ी हमदर्दी दिखाओ। उसके बाद एक और चीज मैंने इधर कहनी थी कि उसने कहा कि बख्तावर को निकालो। जो अपनी बख्तावर कहा? जी 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 जी, जो बहुत बड़ा फ्लॉ है बख्तावर का नाम। नहीं बख्तू को। अच्छा, बख्तू को सॉरी, मैंने कहा गलती हो गई, सॉरी माफ कर दे, मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा बताएं। अच्छा वो ना वो उस पे उसके बाप ने उसको थप्पड़ ही मार दिया, मतलब लाइक थप्पड़ मारने को ही आ गया अपने बेटे को। ये कोई बात थी? सिर्फ मुलाजिम को निकालने जिसमें बाप बेटा इतना लड़ पड़ते हैं। एक मुलाजिम जो है बाप बेटे का रिश्ता खराब कर रहा है। अमीर लोग, बड़े लोगों की बातें हमें नहीं ना पता। हाँ, अमीर नहीं है ना, तो वही मैं कह रहा हूँ, दिस ड्रामा इज बियॉन्ड रियलिटी। हुमा नवाब की वही एक ही ट्रैक पे थकी एक्टिंग जी, वन डायमेंशन रोल है। वो किसने कहा था वन डायमेंशन रोल, एक कंट्रोवर्सी बनी थी ना। अच्छा खैर, जो एंड में जो हुआ, खैर मैं एंड करने लगा हूं, मैं इससे ज्यादा मैं इस ड्रामे पे बहस नहीं कर सकता क्योंकि इट्स वेरी पैथेटिक मेरी तरफ से भी। ठीक है, मेरी आखिरी जो चीज है वो जो कॉमिक फैक्टर ऐड करने की कोशिश की गई है, और लोगों ने बड़ा सोशल मीडिया पे कहा वाओ वाओ वाओ, क्या वाओ के जी ये नंगा आ गया। हाँ, बख्तावर का भागना बड़ा क्यूट था, उसको नंगा देख के। नहीं ना, इट्स नॉट कॉमिक रिलीफ की जरूरत है इस ड्रामे को, वैसे नहीं जरूरत। हम बख्तावर की स्ट्रगल देख रहे हैं, उसमें ये नहीं देखने कि उसने उसको नंगा देख लिया। हाँ, और वो भाग गई है वहां से। हाँ, तो वो क्या अजीब नंगा घूमता फिरता रहता है हर जगह। नहीं, वो भी शर्म आनी चाहिए यार, अपने कमरे में है वो। तो उसने नीचे कुछ पहना हुआ होगा, ऑब्वियसली पहना हो। क्या हो गया अरसलान? नहीं तो जिस तरह से वो इतना कंफर्ट हो गया है और जितनी वो डर गई है, इस पे डरे तो ना वो ऑब्वियस क्यों कर रही है इतना? तुम उसने जिंदगी में कभी किसी मर्द को ऐसे शर्टलेस नहीं ना देखा।
तो गांव में रहती है, इतने देखे होंगे। चलो मैं खुद कॉमिक को फिर कॉमिक तरीके से ही रिव्यू होगा ना भाई। नहीं सॉरी, जब उन्होंने कॉमिक फैक्टर डाला है, तो हम भी दुश्मन कॉमिक की तरफ करेंगे। जाएं अरसलान। तो दैट्स इट, That's और नहीं और कुछ नहीं। अच्छा, ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे एपिसोड जा रही है, 5-6 दिन ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे रही है ये बख्तावर की। Seriously? और आज ट्रेंडिंग में नंबर 2 पे थी जी। ना करो, हाँ जी, हाँ जी, जरूरत नहीं थी जी बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं समझ हाँ। आई। अच्छा खैर, चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है दुश्मन। जी दुश्मन मैं तुम्हारा दुश्मन क्यों कब से होने लगा? होने लगी ना। कहाँ पे है दुश्मन? ये देखो दुश्मन की डायरी गुम गई। लो जी, वर्के जो हैं वो वर्क उल्टा पुल्टा के मजा देखिए। आया इस एपिसोड का। हाँ। मुझे ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग लगी और कहानी भी आगे बढ़ी, बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। जिसमें अब उसको मिल गया है ससी को नया तरीका उसके घर घुसने का, और मुझे अच्छा लगा। गलती तो की थी नादिया अफगन ने उसको जैन को गोली मार के, लेकिन अब ये है कि मरियम जो है वो अब उसके घर तक रसाई हासिल कर सकेगी, तो मुझे अच्छा लगा। बाकी मैं फ़ैन हो गया हूँ रोज़ का। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस पूरी एपिसोड में। अब आजकल जितनी भी एपिसोड आप देख रहे हैं सारी की सारी डेडिकेटेड टू रोज़ ही हैं, फिरोज़ा ही है, फिरोज़ा 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 फिरोज़ा। बट इस एपिसोड में आई फील है कि उसने अभी तक का सबसे अच्छा काम हाँ किया। वही ना, अभी तक का सबसे अच्छा काम किया। सेकेंडली जो मुझे एक चीज प्रॉब्लम हुई, एक तो शुरू में दोबारा पिछली एपिसोड के 3-4 मिनट डाले गए, फिर कोई 4 मिनट की हमें गजल सुननी पड़ी। हाँ वो भी यूजलेस। ये इन राइटर के ड्रामों सारों के साथ लेकिन ही होता एक है। चीज जो मैं इधर तारीफ करना चाहूंगा कि बहुत अच्छा है कि इन्होंने भावलपुर में शूट किया। वो मतलब लाइक हमने नई नई चीजें देखी, नए घर देखे, नए हॉस्पिटल देखे, नई लोकेशंस नई देखी, बड़ी locations अच्छी देखी, चीज है। बड़े खूबसूरत हम यानी कि ड्रामा हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे भी सेट कर सकते हैं, स्टोरी दिखा सकते जी हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब मुझे एक चीज प्रॉब्लम आ रही है, एक तो इसमें ना थोड़ी ठेठ सराइकी बहुत ठेठ यूज हाँ, की हुई वो है। इतनी ज्यादा टिपिकल है कि नॉर्मली उर्दू स्पीकिंग को समझ नहीं आती, ठेठ या पंजाबी की ठेठ। समझ आता है तुम्हें? ठेठ मतलब हाँ प्योर, मुझे तो पता है। हाँ, पंजाबी का लफ्ज है। बट अगर ठेठ सराइकी डाल रहे हैं ना, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दुश्मन की टीम को कि पहले आप 11 एपिसोड तक सबटाइटल्स डालते थे, अब दोबारा सबटाइटल्स आना शुरू कर दें। कुछ लोगों को वो लफ्ज नहीं समझ आते। जैसे इस दफा उसने कहा कि उस शहरी लोग हैं, शहरी लोगों की छिरकी निकल जाती है। अब तुम्हें पता है छिरकी क्या होती है? ये मुझे नहीं पता। जिया क्या होता है छिरकी? देखो यकदम क्या मतलब जुरजुरी डर जाना, जुरजुरी। ठीक है। मैं तो सराइकी हूँ ना, मैंने कहा चलो एक और सराइकी से भी ओपिनियन ले लें, चलें। क्योंकि मेरी ठेठ सराइकी इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब मैं वही कह रहा था कि इनको थोड़े सबटाइटल ऐड करने चाहिए। एक तो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अच्छा, फिर उसके अलावा सराइकी से रिलेटेड एक और बात, जहाँ इतना अच्छा एक्सेंट उसका है ना, मैं ये बात कोई 8वीं दफा कर रहा हूँ, तीसरी बार तो कर ही रहे हैं। नादिया अफगान की सराइकी का एक्सेंट बहुत अच्छा और माइला अली का बहुत बुरा। इस दफा तो बहुत ही बुरा था। इस दफा तो उसने गंदे डायलॉग बोले, बहुत ही बुरा था, तो वो मुझे मजा नहीं आया। इसके अलावा बेचारा मुझे रांझे के लिए बहुत दुख हुआ है, वो पकड़ा गया है। देखो अब क्या होता है उसके साथ। मतलब उसके साथ अगर बुरा ना हो, प्लीज बुरा ना करें। देखो इधर तो बेचारे के साथ हो गई है ना, मुंशी के साथ, तो उधर रांझे के साथ भी ये करना दोनों ही दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। ओए, ये भी तो एक चीज देखो ना आप, कि दुश्मनियां भी हर तरफ से आ रही हैं। दुश्मन को करीब रखो ना तो प्यार हो जाता है। अच्छा, तो मेरे करीब ना रहा करो, ओके। ठीक है? अच्छा, अगर दोस्त को करीब रखो तो फिर वो दुश्मन बन जाता है। ये अजीब ही वैसे डायलॉग तुमने नोट किया था ये? मतलब ये क्या है? उन्होंने कहा है नादिया आपी ने। अच्छा, दुश्मन को करीब ना रखो प्यार हो जाता है, और दोस्त को करीब ना रखो दुश्मन बन जाते हैं, वाइस वर्सा, है ना? वाइस वर्सा, ऑब्वियसली वाइस वर्सा। तो फिरोजा की धोती मुझे पसंद आई। उन्होंने दिखाया कि वो एक एडवांस लड़की, लेकिन उसको अपने कल्चर का भी पता है और कल्चर से भी प्यार करती है। वाई भी क्यों की थी? क्या हो गया? अच्छा, क्यों क्या हुआ है? आप भी पहनते हैं ना वाईबी की धोती? जी मेरे पास है। अच्छा खैर, इसके अलावा मुझे एक चीज समझ नहीं आई, वो उसने फोन कैसे खोला उसका जैन का? उसको पासवर्ड बता दिया होगा जैन ने। इतनी पक्की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन था? आप यू नेवर नो, यू नेवर नो। हाँ, हो सकता है। अच्छा खैर कोई नहीं। पहले मैंने ये पॉइंट लिखा था, फिर बाद में मैंने खुद ही इग्नोर कर दिया कि जैन कितनी हालत तश्वीशनाक कैसे हुई। हाँ, लेकिन वो मैंने भी लिखा हुआ है 7-8 डॉक्टर इकट्ठे ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या हुआ है? ये देखो इतना लंबा ऑपरेशन। मैं लिखा है, फिर मैं अभी बोलने लगा, मैंने कहा मैं क्या बोलूं इस पे, मतलब 7-8 थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी में दे दूं। ऑपरेशन थिएटर में बैठे अजीब हैं, बाजू क्या पे हो एक गया गोली लगी है, उसको? वो कोई होता होगा ना, मैंने वही कहा ना, खून कहते बहुत बह गया है, खून बह गया है, खून की बोतलें लग गई, बस खत्म।
अब वो खून उसमें चला गया उसका दुश्मन का खून दुश्मन में चला गया। खैर तो अच्छा था, इट वाज गुड। ये एपिसोड पिछली काफी एपिसोड्स में से आई थिंक वो 2-3 हफ्ते, वो जो 4 हफ्ते का लैग था ना, वो अब जाके खत्म हुआ अब कनेक्शन बिल्ड प्रॉपर हो गया। अब कैरेक्टर्स से प्यार होने लगे। सबीका इज स्टिल वीक। वो है उसका हम कुछ भी नहीं कर उसकी वीकनेस थोड़ी मुझे अब मुझे नहीं चुभने लगती, लग मुझे लगता है कि अब इसको एक्सेप्ट कर लो एज इट इज। चलो ठीक मैंने मेक पीस कर लिया उसके साथ। मेक पीस कर। अच्छा मुझे एक बात दें, वो जो मुंशी है, मुंशी उसने बुलाया है उसे रानी को, उसका क्या मकसद होगा? कोई आपको फील आ रही है? अच्छा ये अच्छा पॉइंट होता है कि आप कोई ना इंट्रिग मोमेंट्स छोड़ मैं क्लूलेस हूं, है ना, थोड़े है सही क्यूरियोसिटी है कि क्या करना है है ना। अच्छा खैर चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, विच इज कौन सा लेंगे? आई थिंक बादशाह बेगम। बादशाह बेगम ले लो, हब्स बाद में लेना। चलो ठीक है। जो नेक्स्ट ड्रामा सीरियल है वो है बादशाह बेगम। जी बादशाह बेगम से बगैरत बेगम। जब मैं बादशाह बेगम थी चुप करे वो हमारी बादशाह बेगम भी चली गई। हाँ अच्छा खैर बताएं जी। खिचड़ी पक गई है फिर से जी, कड़मस बच गया है ना। मुझे तो गुस्सा समझ नहीं आ रही। पिछली एपिसोड की मैंने तारीफ कर दी, मेरे ख्याल में शोखे हो गए हैं। खैर जुलेखा इज वेरी क्यूट कैरेक्टर। जुलेखा अच्छा, मुझे अच्छा लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और प्रेग्नेंट भी है वो, सुना है पिछली एपिसोड में हो गई थी। अच्छा ठीक है, मतलब वो उन्होंने हिंट्स दिए थे। हाँ अच्छा ठीक है। पिछले एपिसोड में प्रेग्नेंट हो गई थी, अब तो बादशाह बेगम उसको मुबारक देने आई है कि तुम जो है वो हमें वारिस देने वाली है वगैरह। बादशाह बेगम देने वाली है। अच्छा खैर एक चीज़ मैंने देखी कि वो उनके आर्ट एंड क्राफ्ट को नेशनल म्यूजियम क्या है अगर वो थोड़ा सा कैरिकेचरिश कर देते हैं, क्या है वो अगर थोड़ा सा ओवर द टॉप कर देते हैं, क्या है अगर वो ड्रामो को ओवर फिल्मी कर देते हैं, आपको क्या तकलीफ है? मुझे लगा कि मैं उसने अपने हाथ से चादर बनाई है, ठीक है। हाँ मैं कचोर। अच्छा आपको याद है पूरा साइकिल चला एक कहाँ प्रेग्नेंट बंदे नहीं आ सकते थे, तो अब आ सकते हैं। अब काफी सारी चीजें उन्होंने, अच्छा, मतलब तो मेरी बात उस सीन की रेलेवेंस थी जी, उस पहले वाले सीन की। हाँ। लेकिन एक सवाल है मेरा, तो अगर बादशाह बेगम के घर में कोई प्रेग्नेंट हो तो वो भी फिर बंदा बादशाह बेगम के आगे नहीं आ सकता? क्यों? वो मरीद नहीं है, वो तो घर वाला है ना। अच्छा वो महरम हुआ। हाँ, मरीदनों को ये वो नहीं इजाजत कि वो कोई मर्द लेके या लड़की लेके जो है ना हमारे घर आए। पेट में भी। खैर खलीफा नवाज ने जहर दे दिया शामिर के लिए। हाँ जो कि फिर वो कितना फिल्मी सीन था, वो जैसे जहर उल्टा पुल्टा होता रहा। ऐसे उसने फिर धक्का दिया उसको, गुलनार बेचारी का अबॉर्शन मिसकैरेज हो गया। बीच में से कहा गुलनार मर गई, उसका मतलब यही था कि गुलनार बेचारी मर ही जाता है बंदा, लिबर्टी दे दे का बच्चा। हाँ जाता है। मुझे लगता है कि उन्होंने मेटाफोरिकली कहा कि इसके चक्करों में वो मर गई। खैर मुझे ऐसा दिल कर रहा है कि ना, अच्छा मेरा जो दिल करता है ना बख्तियार को मैं गोली मार दूं, बहुत अनोइंग है। मेरा दिल कर रहा है मैं रोशन आरा को गोली मार दूं। अजीब साइको कैरेक्टर है। घर वालों को चाहिए उसको कोई साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। हाँ चाहिए शामिर हुजूर को जाना, शामिर हुजूर को चाहिए, साइकियाट्रिस्ट को दें। वो अजीब कोई पागल बंदी हुई है। अच्छा इस्लाम बोर ना करें अगले बोरिंग ड्रामे। नहीं मेरा अभी बहुत सारा कुछ रहता है। हाँ है बताएं। खैर अच्छा एक बात बताएं, मुराद को घर से निकाल नहीं दिया था? निकाल दिया था। वो फिर दंदनाता हुआ फिर क्यों आ जाता है उसके पास? ये आप पूछें उनसे। वो आए दिन वो जो गुलनार, क्या नाम है उनका? सज्जी गुल। वो अब गुलनार के आसपास हैरास करता रहता है जब दिल करता है, पूरी हवेली और उसके कमरे में घुस जाता है। चलो मेरी बात सुनो, आपकी राइटिंग चलो आपने किया है ये, कम से कम मुलाजमीन को ये तो कह सकते हैं ना कि जो मुराद है वो गुलनार के आसपास ना नजर आए। मुलाजमीन को इतना तो चलो उसके बेडरूम में घुसा हुआ है, चलो घर में है तो ठीक है। वैसे उसको इतना नेगेटिव दिखाना भी है भला क्यों? उसकी एक नेगेटिविटी का ना मैंने आज एक मेटाफोरिकल पॉइंट भी निकाला है। आपको तो पता है मुझे छुपी बातें बड़ी पसंद है, अंडरलाइंग इरशाद जो लेयर्स होती हैं वो दिखाने जा रहे हैं। मुराद इतना जालिम है कि उसने अपना बच्चा तक मार दिया है। ओके उसको अपना बच्चा मारने में भी अपने मकसद में आर महसूस नहीं, वो उसका ही बच्चा है ना। असल में बेसिकली तो वही बाप है। हाँ तो वो इतना जालिम है। तो इसके अलावा मैंने एक और चीज लिखी है, वो बच्चा तो उन्होंने इवेंचुअली खत्म ही करना था क्योंकि वो जिंदगी भर का एक दाग रहता कि वो किसका बच्चा है। तो वो उन्होंने ये वाला रास्ता इस तरह से इख्तियार किया। मुझे एक चीज पूछनी है कि ये जो है शाहजेब के अब्बू जो हैं, इनके डायनामिक्स कितने पैथेटिक हैं अपने बेटे के साथ, शाहजेब के साथ। मतलब मुराद तो खैर अब पकड़ा गया है क्योंकि वो उसने शिकायत लगा दी है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं कि शाहजेब के साथ उसके अब्बू को इतनी क्या तकलीफ है?
एक तो जिंदगी भर आपने उनको पाला नहीं, उनको इग्नोर किया, फिर आप कहते हैं कि वो आपसे प्यार करे, आपकी बहन आपके बच्चों जो आपके शहर से आए बच्चे उनसे भी प्यार करे। नो, ऐसे नहीं हो सकता। वो अंकल वो अंकल पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं किस दिन बंदूक उठा के उस अंकल पे चला देनी है। आगे चलें, थक गए हैं आप? हाँ चले जी आगे चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ। चूंकि मौसम हब्स का जा रहा है, लेकिन ड्रामे का लगता है लंबा ही चलेगा, तो ड्रामे का नाम है हब्स। जी हैं मून? डिसअपॉइंट हुआ हूँ नो आयशा से। नो ओके यस, आप करेक्टर ड्रामे से नहीं, ड्रामे से मैं नहीं, वो परफेक्ट जा रहा है। ड्रामा इज गोइंग वेरी गुड। करेक्टर अपने हिसाब से जा रहे हैं। सिर्फ आयशा ने गलती कर दी, आयशा ने बहुत भंड मारे हैं, बेवकूफी। हाँ हाँ भाई, तुम्हें वो बंदा घसीट के लेके जा रहा है, उसको बता दो अब तो तुम्हारा सॉर्ट आउट भी हो गया, तुम्हारी बहन की शादी भी हो गई, उसका घर भी बस गया, तुम किस लिए मुंह साध के चुप साध के बैठी हुई हो? अब तुम्हारा क्या है? बासित बिल्कुल सही है, मैं बासित के साथ हूँ। कौन ऐसे मतलब बासित, अगर बासित के साथ उसकी माँ सादिया वाला मसला ना भी होता तो इस टाइम बासित हक पे है, मुझे ये लगता है। अब मेरी बात जैसे कहता है मुझे अंधेरे में रखा गया है, वो अंधेरे में खड़ा होता है, वो कितना प्यारा सीन था, बहुत प्यारा। कहता मुझे अंधेरे में रखा गया। डायरेक्शन तो बेइंतहा यार। एक चीज सबसे पहले मैं तारीफ करें बानो, क्या है उसमें उस बंदी का, मैं कैसे पता नहीं, मैं उसके सीन्स आते हैं मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब आई डोंट नो व्हाई। बहुत अच्छा उस ड्रामे उसमें वो कुछ भी करती है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो रियलिटी के बहुत शदीद बानो ही है। मेरी बहन है ना ऐसे, आई टोल्ड यू वंस, वो ऐसी है पागल। मतलब पागल तो नहीं कह सकते, मतलब ये वो इतनी लाइक अब सेल्फलेस है वो। बानो इज वेरी सेल्फलेस, और उसकी आंखों से वो जो एक्टिंग कर रही है ना, वो जो मैं आपको कहता हूँ अक्सर बोलती हैं, मुझे बानो से बहुत आई रियली वांट कि उसको हम और देखें, और आई रियली वांट कि उसको हम इस तरह के किरदारों की और शेड्स देखें। मुझे नहीं देखना उसका रोमांस, मुझे नहीं देखना उसको रोमांस की एक्टिंग हर एक्ट्रेस कर रही है और बहुत ईजी है करना। मुझे ऐसे कैरेक्टर्स देखने हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं ऐसे कह रहा हूँ, गलत कह, डिफरेंट कैरेक्टर, मैं ऐसे कैरेक्टर देखना चाहता हूँ। जब सबा सवेरा नदीम इस एज में ऐसे कैरेक्टर कर रही है, कितनी खूबसूरत, तो इसको भी करनी चाहिए। मतलब बानो को बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, प्यार कि आपका एक एक सीन लिटरली मेरी आंखों में आंसू आता है, पता नहीं क्या है। और मैंने आपसे पूछ रहा था क्या ये सिर्फ मैं हूं या आपके साथ भी है? मुझे पता नहीं क्यों उसमें उसकी एक जो टोन है या उसकी जो एक एक्टिंग का तरीका है वो बड़ा। आप देखिए ना, पहले एक साथ में सारा कुछ बानो का चल रहा था, पहले 4-5 एपिसोड्स में। एक्ट्रेस होती तो हम ज्यादा इरिटेट हो जाते, लेकिन मैं शुरू से ये कह रहा था कि वो अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा आपको। तो खैर एक चीज मैंने कहनी थी आपको कि फिरोज की जिस तरह से हमने एक बिल्डअप देखा है कैरेक्टर का, बड़ी खूबसूरत बात है। जो भी राइटर हैं उन राइटर को भी बहुत सलाम जाता है, उन्होंने डे 1 से हमें ये चीज़ बताई है कि वो ट्रस्ट नहीं करता उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है ट्रस्ट करना। सो मैंने एक चीज़ इधर लिखी है कि मैंने जो चीज़ हमारा राइटर भी बताने की कोशिश कर रहा है, और जो कि मुझे लगता है कि दौरे हाजिर की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम भी है, कि आप जो बच्चा होता है ना, उसके लिए सबसे पहला ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है अपने माँ बाप। अगर उसको जिंदगी में पहला ट्रस्ट ही धोखा दे जाए, वो तो जिंदगी भर किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करेगा। Am I right or wrong? बिल्कुल ऐसे 100% सही। जहाँ हम अब देख रहे हैं हम प्यार मोहब्बत के लिए, जरा ये वाला पॉइंट भी देखें कि कितना जरूरी है माँ बाप के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना, कि इवेंचुअली उनकी जो लेटर लाइफ है वो उस बेसिस पे निर्भर करती है, उसी पे डिपेंड करती है। बिल्कुल उसी पे डिपेंड। मैं आई थिंक आप एग्री करते हैं? हाँ, मैं 100% एग्री करता हूँ। मैंने एपिसोड की कुछ चीजें लिखी हुई हैं। आप बोले सॉरी, मैंने एक्चुअली हब्स एक वो ड्रामा है जिसमें बोलते जाओ ना मुंह नहीं रुकता, मैं क्या करूँ अब एक और ड्रामा भी आ गया जिसमें मुंह नहीं रुकता, वहम। हाँ, वो भी है, आगे पीछे हैं। चलो खैर, अभी ये करो फिर हम करते हैं। अच्छा, इसमें ये मैं सीन बाय सीन जाऊंगा। जी जाएं। ठीक है। जब बासित ने आयशा को कहा कि ट्रस्ट बनाने में साल लग जाते हैं और लम्हे में ट्रस्ट जो है ना वो टूट जाता है। अब फहद इतना काट का उल्लू है, फहद को पता लग गया है कि उसके दिल में शक का बीज बो दिया जा चुका है। फहद पहले अपनी माँ के साथ आया,
फिर बार बार वो फिर बासित, तो फिर तुम्हें पता है बासित है वो तो बात बात पे टोंट लगाएगा। वो कहता है आयशा मैडम को बुलाओ, उसको बताओ फहद आ गया, फिर तो वो बहुत जल्दी आ जाएंगी। फिर फहद को पता है फिर बार बार आयशा की तारीफ किया जा रहा है, ये इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इससे अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। खैर वो सीन भी गुजर गया। फिर बासित साहब गए ऑफिस और उनका दिल नहीं लगा, वो आगे घर में आए तो आगे फहद बैठा हुआ। तो उसने जो थप्पड़ मारा वो बिल्कुल जस्टिफाइड था। मुझे वो थप्पड़ बुरा नहीं लगा जो उसने फहद को मारा है, कि तुमने मेरा बेस्ट फ्रेंड हो के, मेरे बचपन का दोस्त हो के, मेरे घर के ऊपर तुम्हें मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने के लिए। बर्बादी एक्चुअली बातों से तो बासित को तो यही लग रहा है ना, क्योंकि बासित को सच नहीं बताया जा रहा दोनों की तरफ से, तो बासित को तो यही लग रहा है कि मेरा घर अब उजड़ गया है, कि मेरे घर में अब कुछ भी नहीं रहा, ट्रस्ट जो है वो। अब आयशा इतनी जहालत है, कहती है कि मुझसे सच बोलने की हिम्मत नहीं है। क्या ऐसा हो गया है कि तुम्हारे अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं? बता दो, तुम्हारा शोहर है। अरे उस चीज को बड़ा प्यारा क्लोज किया सुबह फैसल ने। कैसे? मैंने शायद नोट नहीं किया। हाँ। मैं इसलिए भी मैं कह रहा हूँ हब्स इज अ वेरी डिटेल्ड ड्रामा। हाँ डिटेल्ड तो है। मैंने पहले सोचा कि जोया का पहला रिश्ता क्यों दिखाया, हम सोचे अगर तो फिर वो दोबारा, चलो ठीक है शादी हो गई, तो फिर वो दोबारा सोना लेने क्यों आए, सोचते हैं ना आप कि ये ऐसे सीन क्यों देख क्या रहे हैं, रेलेवेंस है इनकी क्या उसकी रेलेवेंस ये थी। तो वो कह रही थी कि अम्मी आप उन्हें सच बता क्यों नहीं देती कि जोया का रिश्ता हो गया फलाना टाइम का। कहती वो इज्जत, तो कहती तो इसमें क्या, कहती इज्जत ही की तो बात थी कि जो तुमने भी तो सच नहीं बताया। सो इट्स अ होल लाइक सर्कल जिसमें उन्होंने उसको रियलाइज करवाना था कि तुम गलती करके आई हो, तुम गलती करके आई हो सबा फैसल की साइड से, वो सारा राउंड चला। सो मैंने ये चीज स्पेशली लिखी थी। और आयशा बानो को कह रही है कि मैं क्यों हर एक को सफाइयां देती फिर, तुम्हें सफाई देने की जरूरत है यहाँ पे। यहाँ पे आयशा गलत है, यहाँ पे आयशा डीट हो रही है जिसकी उसको जरूरत नहीं। एग्जैक्टली मुझे वो बड़ा अच्छा लगे इनकी ना, वो जो कार में दुपट्टा फंस जाता है ना, वो भी मुझे बड़ा प्यारा लगा कि लाइक उसने आखिर दम तक कोशिश की, देखा क्या बोलते हैं आयशा ने रुकने की। वो दुपट्टा इस चीज का सिंबल था कि बहुत डिटेल, माइनर डिटेलिंग बहुत है, मतलब इतना प्यारा डायरेक्टर। उसका पहला ड्रामा होगा। मुसद्दिक मलिक एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर करते हैं, एज अ डायरेक्टर उनका पहला ही है। वेरी नाइस, वेरी एक फ्रेश, और राइटर भी नहीं है। हाँ, और एक चीज और मैंने कहनी थी कि जो लोग, चलो ठीक है ड्रामा अच्छा जा रहा है, ड्रैग करना है, तो हब्स इज द बेस्ट एग्जांपल। कितना अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर आपने ड्रैग करना है तो परफॉर्मेंस ऐड करें, आपने फ्लैशबैक्स ऐड करने हैं या आपने म्यूजिक सिर्फ चलाना है तो रोने वाले सीक्वेंस देखें आप। उनके इतने प्यारे रोने वाले सीन थे उष्णा के, और वो जो किचन में काउंटर में आके बैठता है, वो कितने खूबसूरत हसीन सीन थे उन दोनों की एक्टिंग के। सो यस, ये भी एक चीज मैंने लिखी है। इसके अलावा मैंने ये लिखा है कि जोया जो है वो आयशा का घर भी खा गई है। जोया, हाँ जोया नहीं किया है। जोया उधर कितनी चालाक चंडाल बनी, वो देखो सास को कैसे पड़ी है। कहती आमिर का ख्याल ना होता तो मैं आपको पता नहीं क्या क्या सुना देती। और आमिर भी काट का उल्लू फुल नीचे लगा हुआ है जोया कि लेट्स सी क्या मजा आ रहा है। मुझे देख के मुझे मजा आया। बताएं सेक्रेटरी मीटिंग अटेंड कर लेती होती है, बॉस ना हो तो उसको पता होगा, उसका एक्सपीरियंस है इतने साल का। बस ठीक है, कुछ तो फिर वो आपको दे दो क्रिएटिव लिबर्टी बाबा। चलो मैं दे देता हूँ क्रिएटिव लिबर्टी। खैर इसके अलावा इन्होंने बड़ा अच्छा किया है, बाकी कुछ रह तो नहीं गया मेरा। डन 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 सब कुछ हो गया। सो जी नेक्स्ट चलते हैं ड्रामा सीरियल। अब तो मून जो है इनके मुंह को मुझे पहले टेप लगानी पड़ेगी। आप पहले बोल रहे फिर मैं बोलूं? नहीं, क्या करेंगे हम पहले, आज किसका मुकाबला होगा, कौन जीतेगा इस ड्रामे में? ऑब्वियसली रुखसाना। तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है वहम। हो रहा है वहम। इतना वहम, इतने प्लॉट ट्विस्ट, इतना इंटेलिजेंटली ये ड्रामा राइट किया गया है कि आपको टीजर्स में भी नहीं बताया गया कि क्या होने वाला है। आपको ट्रेलर में, आपको ओएसटीज में भी नहीं बताया गया कि आगे कौन कौन से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाने वाले। इसको कहते हैं स्मार्ट राइटिंग। जिस तरह मेरे पास तुम हो में नहीं आई थी सवेरा नदीम, मैं माहम हुशेवार अहमद की बीवी, उसमें भी तो खलील रहमान कमर की स्मार्ट वो थी ना कि उन्होंने टीजर कभी बताया भी नहीं था कि इस ड्रामे में सवेरा नदीम हो सकती। इस तरह इसमें जो नसीम अनवर का प्लॉट ट्विस्ट डाला है ना, अमेजिंग। ओफ। और वो दोनों माँ बेटी, ओफ
मैं कहता फायजा हूँ को देखो, छोटी सी बच्ची की इतनी अच्छी एक्टिंग है, इतनी अच्छी एक्टिंग, इतना वो अपने यार, कैरेक्टर में घुसी हुई है। मुझे चीज अच्छी लगती है कि उसका डायलॉग नहीं भी होता ना, उसके पीछे एक्सप्रेशन फुल बटा फुल होते हैं, वो फुल चुड़ैल बन के पीछे खड़ी उस होती है। बच्ची के एक्सप्रेशन मैं कहता हूँ उसको तो लेना चाहिए ड्रामा में। हाँ। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, बहुत ज्यादा। और वो जो नसीम बनी है वो भी, उनका मुझे नाम नहीं पता, आप मुझे उनका नाम पता है, मलका रानी उसका नाम था, डोली की आएगी बारात में। तो वो भी अच्छी एक्टिंग। मुझे नहीं आता उनका नाम असल में। अच्छा खैर, ड्रामे में आप घुसे थोड़ा सा। हाँ, शुरू करें आप। शुरू जब होता है तो अम्मा भी के पास जाती है रुखसाना, अफसोस करने उनके बेटे की वहाँ मुझे एक बड़ा अच्छा डायलॉग लगा, डेथ हो गई थी। मेरे साथ जो भी करना था अपने सगे रिश्तेदारों को तो सजा ना दे। मतलब मैं तो सगी नहीं हूँ, हाँ। बेटा सगा था, माँ माँ सगी सगी थी। थी। आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ मेरी खैर है। हाँ, बहुत प्यारा सा। अभी अब बहुत इंट्रीग कर रहा है कि क्या हुआ होगा, क्या है। क्योंकि मून, आप एक चीज रियलाइज करें, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ नसीम और इसका ही टसलबाजी चल रही है ना, असल में मसला ये है कि बहू जानती है, हाँ, बड़ी वाली, जानती है, कि क्या मसले हैं, तकलीफें। हाँ। सास भी जानती है, अम्मा भी जानती है कि मेरी तरफ से भी कुछ है, कुछ ठीक है, जो उसने अक्सर कहा है ना कहती है, पिछले एपिसोड माफ में कर दें मुझे कि हमने इतने जुल्म किए, और रुखसाना ने भी कहा कि जब आप मेरे पे शादी के 1 साल बाद ही जोर देने लगी थी कि बच्चा पैदा करो, तो मैंने फरीद को गोद लिया। ये भी आपने देखा कि रुखसाना ने कहा कि मैंने आपसे तंग आके फरीद को, खैर वो उसकी स्टोरी जो भी होगी वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अम्मा भी ने उसको तंग किया ना कि वो फरीद को अपने ही घर ले आई। तो उसके बाद ही मसले मसाइल शुरू हुए होंगे। तो वो मतलब उसने अभी बहुत कुछ होना, क्या पता फरीद उसका बेटा है अभी के नहीं, है अभी के नहीं। फिर आपको वो याद है 2 निकाहों वाली चीज। हाँ, अभी तो बहुत कुछ होना है मून, अभी इस ड्रामे में बहुत। अब अगर इन्होंने ड्रामा मार दिया ना गंदे सस्पेंस के साथ, अभी तक नहीं मर रहा, अभी तक कंसिस्टेंट। कितनी एपिसोड्स हो गई हैं? 16 या 17, लेकिन अभी तक बरकरार है। बहुत कोई अच्छे तरीके अभी जैसे पिछले हमने 2 ड्रामे देखे, संगे माँ एंड हम कहाँ के सचे थे, जहाँ पे सस्पेंस रखा गया चीजों पे, लेकिन वो फुस निकला ना, फुस बॉम्ब निकला। हाँ, फुस बॉल। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, अभी तक तो ठीक जा रहा है। चलें आगे चलते हैं। उसने कमरे से निकाल दिया सायरा को। पहले तो ईशल के कमरे में जाके दोनों माँ बेटी सो गई। ईशल बेचारी बाहर भी मच्छरों में बैठ। तो पहले वो उनके, फिर उसने प्रॉपर निकाल ही दिया ना फरीद को और सायरा को। अच्छा नहीं, वो आई ना, वो उसकी बहन फायजा के वाईफाई का पासवर्ड लगा दें। कौन सा वाईफाई का पासवर्ड एक क्लिक से लगता है? ये मैंने आपके साथ ही देखा था और मैंने आपको सबसे भी पूछा था। और इस्लाम बस कर दो। नहीं क्यों भाई, मैं नहीं इस तरह की ना किया करें, चवले कोई और सीन डाल देते, कुछ और कहते थे भाई यहाँ पे क्या हो सकता है उन्होंने बीच में 10 सेकंड का पॉज डाला हो, हमें ना दिखाया हो। चलो लेट्स सी, ये भी तो हो सकता है ना। चलो हाँ बोलो आगे। खैर उनको निकाल दिया घर से, कमरे से, फरीद को और सायरा को इसने, नसीम ने, और बिस्ती भी की कि तुम क्या लगते हो अनवर के, और तुम क्या लगते हो। उसने कहा कि मैं बेटा हूँ। उसने कहा कहाँ पे बेटा, कौन सा बेटा, तुम बेटे नहीं हो। फिर खाने के टेबल पे उसने बात की नसीम ने कि उसने कहा फरीद ने कि ले पालक होना गुनाह है। उसने कहा ले पालक होना गुनाह नहीं है, गुनाह ये है कि माँ बाप का पता ना हो, इस चीज़ में बुराई है। फिर बेचारा वो फरीद तो, लेकिन फिर मुझे बात बताएं, फिर फायजा का पता कराएं कि वो उसकी बेटी है कि नहीं। अभी होगा, अभी तो थाने जा रहे हैं ना अगले एपिसोड में। चलो लेट्स सी, आगे चलें आप। अभी जो फिर फरीद के साथ जुल्म हो रहे हैं, कभी उसके मुंह पे जूता लग रहा है, कभी उसको पाइप का पानी उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, कभी उसको कमरे से निकाल एक चीज आपने नोट की, नसीम ने कहा रुखसाना को कि तुम ज्यादा उछलो मत, मेरे पास सबूत भी हैं। और गवाह भी। गवाह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज को याद रखना, मैंने स्पेशली लिखा हुआ है कि गवाह कौन होगा। ये आपने सोचा ये वाली पॉइंट कि गवाह कौन होंगे। मुझे भी ये था कि अब गवाह इधर कौन है। चलो और गवाह है तुम्हारे पास तलाकनामा। और ऐसा जैसे ड्रामा है वहम, इतने ज्यादा इन्होंने कैरेक्टर्स नहीं भी डालने, तो गवाह भी कोई ये आसपास अंदर से ही निकलेगा, ये कोई जो खाबर और उस टाइप का। हाँ तो आगे चलें। आगे नहीं रुके, मेरे पास कुछ रहता तो नहीं है। आगे आप ड्रामे में चलें, अभी हम नेक्स्ट ड्रामे पे नहीं जा रहे, क्योंकि नेक्स्ट ड्रामा जो है ना मेरे हम सफ़र है, वो मैंने 2 मिनट में पैक कर देना है। चलें, कुछ रहता है आपका वहम में? अच्छा, मैंने ये कहना था कि वो देखो कितनी चालाक है नसीम, वो लोगों को अपनी तरफ भी कर रही है। उसको पता है कि मैंने एक धड़ा अपना भी बनाना है। ईशल की हम सुदबुद लेने जा रही है। उसको उसकी हमदर्द बन रही है ताकि ये मेरे पास आ जाए। अम्मा भी को
तुमने देखा है जब वो बात हो रही थी फरीद वाली, तो अम्मा भी को कह रही थी कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने ये किया। अम्मा भी को भी अपना हमदर्द बना रही है नसीम, क्योंकि नसीम को पता है कि है तो खावर उसकी अनवर की माँ, और पोती तो फायजा उसी की है, तो उसको उसी से भी प्यार होगा। तो वो अपना एक 1.5 इंच की मस्जिद बना रही है अपनी तरफ से। अच्छा खैर, मुझे ना जो चीज़ अच्छी लगी, एक तो बाबर ने जिद नहीं की बेटी के लिए लेके, लेकिन खैर रुखसाना ये वाला मसला भी नहीं भूली, जितनी मजबूत और स्ट्रॉन्ग करेक्टर है। इसके अलावा आपने, मुझे उस सीन ने बड़ा ऑकवर्ड किया कि मैं महरम नहीं हूँ आपका, आप इद्दत में हैं, पीछे हट जाएं। उस चीज़ ने मुझे बड़ा सैड किया, और वो बंदा बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। अदनान समद खान की बेस्ट एक्टिंग है। लोग कहते तो उसको ऐदे वफा में है, लेकिन वह मुझे लगता है कि उसका ज़्यादा अच्छा ड्रामा जो आ रहा है। इसके अलावा इस दफ़ा बड़ा प्यारा गाना थोड़ा आगे आया, उसका एक वो भी आया, अंतरा भी आया कि अजब दास्तां है कि पल में यूं मंजर बदल जाते हैं, जो सदियों में साथ रहे हैं वो रिश्ते बदल जाते हैं। तो मुझे वो इतनी प्यारी लाइन लगी। नहीं, गाना नहीं था, क्योंकि सुर ताल की तुम्हें कोई जांच पड़ताल नहीं। तुम तानसेन हो। अच्छा खैर, ड्रामा बहुत खूबसूरत। अच्छा, ड्रामा बहुत खूबसूरत है। इस वीक का बेस्ट ड्रामा, पिछले वीक का भी बेस्ट ड्रामा यही था, इस वीक का बेस्ट ड्रामा यही है। यस, मेरे लिए भी। यस। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ। नेक्स्ट डिजास्टर की तरफ। नेक्स्ट डिजास्टर सीरियल की तरफ चलते हैं, विच इज मेरे हमसफर। जी मोन जी, पहले आप अपना आइकॉनिक सीन डिस्कस करें। कैसा भाई, क्या है ये गेम ऑफ थ्रोन्स, तो क्या है फिर? इंडिया वाले ब्रह्मास्त्र पे 400 करोड़ लगा दिए वीएफएक्स वगैरह डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे उम्मीदें को ऐसे गायब होती है, ऐसे दीवारों में घुस गई। मैं कहता हूँ खलीसी जो है ना, वो क्या ही करती होगी। उसको तो दीवारें तोड़ने के लिए फिर भी ड्रैगन की आग चाहिए होती होगी। रूमी ने कहा कि मैं ऐसे घुस जाऊंगी। व्हाट द हेल। उससे पहले और भी घटिया बात बताऊं ना, उस सीन में रूमी भी नहीं थी। जी हाँ, क्योंकि रूमी तो है ही नहीं थी जी। रूमी कहीं और पे बैठ किसी दीवार के सामने ऐसे खड़ी, जैसे बचपन में याद है इस्लान, वो पासपोर्ट साइड फोटो खिंचवानी होती थी, तो पीछे बैकग्राउंड लगा देते थे काले रंग का। वो रूमी के पीछे वैसे ही काले और ब्राउन रंग का बैकग्राउंड था। लाइटिंग नहीं मैच हो रही यार, कुछ भी नहीं। आप देखिए जिस रूम में वो सारे बैठे हैं ना, रूम की दीवारें हैं सफेद और ऊपर पेंटिंग्स टाइप लगी हुई है फूलों वाली, गुलाबी फूलों वाली। रूमी जहां पे खड़ी है ब्राउन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। एक कमरे में अजीब खिचड़ा पका यार। एक सोप हो ना, सोप हो समझ आती है, एक सस्ता ड्रामा हो समझ आती है। भैया आपको ये ड्रामा इतना कमा के दे रहा है डेली बेसिस पे, ट्रेंडिंग पे जा रहा है। पिछले महीने तक इसकी शूटिंग चल रही थी यार, दोबारा कर लो दोबारा डेट। कितना मुश्किल है, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगा दो कि ये ड्रामा जब इतना ट्रेंडिंग पे जा रहा है, पूरी दुनिया ने देखना है, हम जैसे जायलों ने देखना है कि उन्होंने एक प्रॉब्लम निकाली। असल में रूमी बिजी है ना दूसरे ड्रामे की, वो पागल सी लड़की में ज़िया देखता है बड़े शौक से पागल सी लड़की। हमारे घर में ज़िया से रिव्यू करा लेते हैं पागल। वो कह रहा है करो। अभी उसने शो शुरू होने से पहले कहा है कि अगर पागल सी को रिव्यू करना ना तो मैं करूंगा। ज़िया करोगे तुम पागल सी लड़की को रिव्यू? नहीं, उसको शर्म आ गई है। अच्छा खैर कोई नहीं। इसके अलावा चलो अब हम आते हैं मसाइल में। अच्छा बहुत कुछ हुआ इस एपिसोड में जो बहुत पहले होना चाहिए था, कि जैसे माँ के खिलाफ शाहजहां, हाँ बहुत पहले होना चाहिए का चेहरा खुल के सामने आया। हाँ, और वो रूमी वाला किस्सा भी बहुत पहले खुलना चाहिए था, अब जाकर खुला। उसकी अब कोई रेलेवेंस ही नहीं रह गई। अब क्या फायदा, हाला जो है वो खाला खुरम के साथ पकड़ी गई थी, वैन वाले के साथ नहीं। तो उसको वैन वाला, असल में शादी उसकी वैन वाले किस्से पे हुई थी ना, तो वो किस्सा अब जाके खुला। फिर इसके अलावा मैंने एक चीज लिखी हुई है कि शाहजहां कितना घटिया करेक्टर है, टस से मस नहीं हो रहा। अभी भी कह रही है कि उसको तलाक दिलवा दो रूमी को। कहता बेटे को तलाक दिला दो, बेटी को खुला और मैं भी तुम्हें तलाक देता हूँ। वो तो उसने बेचारे ने मुंह पे हाथ रख लिया, जलीस ने। उसका पूरे ड्रामे में हाथ नहीं चला, उस दिन हाथ चला जब शाहजहां की तलाक नहीं होने लगी थी। जबकि ऐसे किरदारों को तलाक दे देनी चाहिए, ऐसे टॉक्सिक लोगों को। लोग ये तो नहीं कहेंगे मैं तलाक को ग्लोरीफाई कर रहा हूं। रूमी की जो है ना सास, उसको मिलना चाहिए बेस्ट एक्ट्रेस इन अ ड्रामेटिक रोल सेंचुरी। हाँ, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। ओटीटी का दौर है, जरा दी मुझे 5000 का नोट में अपनी बहू को दूं। ओटीटी का दौर है, ओवर टू टॉप। तो उन्होंने कहा चलो मैं, तो वो अकेली ओटीटी रह गई ड्रामे में करने के लिए। खैर
हमजा चले गए, फिर मतलब यहाँ पे ये सीन हुआ सारा, कड़मास डाला। ससुराल में जो गंद डाला उसने शाहजहां ने, फिर वो चला गया हमजा शाहजहां के उसके खाला के पास, उधर खाला जी के पास जाके उसने प्यार का इजहार किया, मोहब्बत की, सारा कुछ किया, और वो फिसल गई। और ना नहीं छोड़ो सारा कुछ। हमजा ने कहा कि मैं तुम्हारे खुरम से बात करने गया था कि तुम्हें अपना ले ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है। तो हाला कहती है तुम मेरी जिंदगी का फैसला कर रहे थे, ये लो मेरा दुपट्टा भी दे दो, ये लो गुलदान भी दे दो, असलम अकरम अशरफ। मैंने कहा असलम अकरम अशरफ तो बड़े खुश हुए होंगे कि हमें हाला मिल रही है। कहती मुझे दे दो, मुझे सबको दे दो, अमजद को दे दो, असलम को दे दो, अकरम को दे दो। क्या था ये डायलॉग थे। असलम अमजद तो बहुत खुश हुए होंगे कि चलो हमें हाला मिल रही है। अजीब अजीब। और ऊपर से हाला भी होश हो गई। आप इरसलान इस चीज के ऊपर शायद बात करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। हाला का बच्चा होने वाला है, हाला का 9th मंथ चल रहा है, पेट कहाँ है? हाँ, हाला का पेट है ही नहीं कुछ होती हैं ऐसे ऐसे नेचुरल, थोड़ा सा तो होता है, बेबी बम्प हो, बेबी क्या कहते हैं, बेबी बम्प कहते हैं उसको, वो तो होता है। नहीं मुझे नहीं पता क्या होता वो होता है। हाला का बेली बिल्कुल फ्लैट है, बट्टा बस लपेटा हुआ है। इतना आप पैसा लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं ना, तो वो बच्चा कमजोर औरतों का पेट ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ये मुझसे पूछो। अच्छा पीछे देखो ना, पीछे भी गवाइयां आ रही हैं। हाँ मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मेरी बात सुनो। माशाल्लाह 5 बहनें मेरी, और उन 5 बहनों के मिला के 21 बच्चे हैं। अच्छा मेरा बड़ा फनी सीन है, मेरी भी बहनें और मेरे हाला का पेट ही नहीं है ना। मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ फलाना प्रेग्नेंट है या नहीं। ऑनेस्टली ये मेरा ये कुछ है मेरा। अच्छा तो बस ठीक है, बेटी हो गई। अच्छा एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अब ना ड्रामों में रिलीजन कार्ड को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। अच्छा जब कोई मुसलमान का बच्चा पैदा होता है तो इट्स ऑब्वियस कि उसके कान में अजान दी जाती है, और नॉर्मली बाप ही देते हैं जी। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी? मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है। मुझे बड़ा बुरा लगा। आप रिलीजन को क्यों टूल बना रहे हैं अपना ड्रामे को फेम देने के लिए? मुझे ये चीज पसंद नहीं आई। सेम कर रहे हैं, करने लिखा है, प्रॉपर्ली लिखा है, करने दो। खैर मैंने एक चीज बात मैंने कहनी थी कि जो है इतनी माफी तलाफी वाला जो सीन था, उसमें फिर माफी तलाफी तो ना रही ना, नहीं उधर जो हमजा वाली, सेकेंडली वो जो रूमी ने भी जब वो इतना बड़ा राज भी खोला जो मैंने बात की, वो फील ही नहीं हुआ, इम्पैक्टफुल ही नहीं था। और ये ऐसा पुराना राज था कि जो पेटियों में बड़ा हुआ था, उन्होंने आज खोला है। और एक और चीज मैंने लिखना है कि अच्छा वो भी बात आप कह गए कि लाइटिंग और वो तो सेम कर लेते ना, कलर ग्रेडिंग जो उस रूमी की और उसकी अगर नहीं थी अवेलेबल रूमी तो कुछ तो कर लेते ना कि वो सेम लगती। और इसके अलावा मैंने लिखा है कि जादूगर रूमी जो है ना वो गायब हो गई। अब रूमी आएगी ड्रामे में अगली एपिसोड में, शायद आखिरी किस्त तो आ जाए। दीवारों में घुस गई एक तो उन्होंने ये भी हमारे साथ धोखा किया कि पिछली एपिसोड को सेकंड लास्ट कह के, तो इस दफा सेकंड लास्ट थी, अब लास्ट है। हाँ ये नॉवल वालियां हमेशा ऐसे करती हैं, नॉवल होती है ना। मतलब जो नॉवल राइटर्स होती है ना, उनको नहीं पता होता हमारा नॉवल कब खत्म होना है, तो उनको नॉवल में सफ़े नहीं मिलते रसाले में, तो वो कहते हैं कि आधी किस्त इसमें डाल दो, आधी अगले महीने डाल दो। भाई एक ड्रामा है, तो इसको तो कम से कम आपको श्योर होना चाहिए ना कि आखिरी एपिसोड कब आएगी और लास्ट एपिसोड कब आएगी और सेकंड लास्ट कब आएगी। चलो बस खत्म करें। हाँ तो चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ। काला डोरिया कुंडे ना लड़िए हुए तो छोटा देवराज, जो कि छोटा बिल्कुल नहीं है, भाभी ना लड़िए हुए। जी भाभी की ये कहानी काले डोरिया थी। मेरी बात सुनो, ये क्या, मैं तो बहुत तंग हूँ इस ड्रामे की कहानी से। रेपिटेशन बिलीवेबल ही नहीं है, बिलीवेबल ही नहीं है। मेरी बात सुनो, ऐसे कैसे हो सकता है यार, दो बाप और माँ, उनमें इतनी दुश्मनी कि मुझे ये बड़ी ही ऑकवर्ड स्टोरी लग रही है। आप क्या ढूंढ रहे हैं मोबाइल में? कुछ ढूंढ रहे हैं? नहीं कुछ भी नहीं। क्या हुआ, क्या है? कुछ नहीं। अच्छा थोड़े सैड हो गए थे ना, मुझे लगा कि शायद नहीं वैसे मेरी बात सुने। हाँ बताएं। काला डोरिया, अच्छा काला डोरिया का ओपनिंग सीन, ऑरेंज छिलकों वाली शर्ट पहन ली है उसने, पता नहीं कितनी सो जुगतें सारी इकट्ठी की हुई थी वो सारी की सारी उस बेचारे को, हालांकि वो ऑरेंज कलर वो शेड नहीं था जो माल्टे का होता है। हाँ। पहले उसको कहता है कि तुम्हें भी वो इरिटेट किया, वो बहुत ज्यादा। उसको 3 चीजों से तशबीह दी गई। सबसे पहले तो वो वीएलसी मीडिया प्लेयर नहीं पड़ा हुआ सड़कों पे, का आप तो ट्रैफिक सिग्नल का वो वाला लग रहे हैं। कौन? उसी को, वो भी ऑरेंज कलर का ही होता है ना। फिर उसको कहते हैं आप माल्टा पहन के आगे, माल्टे के छिलके पहन के आगे हैं।
फिर इसको कभी लीमू का छिलका बना, पता नहीं है क्या। ये साइमा अकरम ने लिखा है, साइमा अकरम ने लिखा है या नसीम विकी ने लिखा है? पहले तो मुझे ये बताएं। हम यहाँ पे फल सब्जियों के छिलके ढूंढने आए हैं। नहीं, ये नसीम विकी का लिखा हुआ ड्रामा है, तो आई एम सॉरी। हाँ, फिर छिले हुए गाजर से भी मिलाया उसको, छिले हुए गाजर लग रहे हैं आप। और जी भी इन्होंने जुगतों वाला सिस्टम शुरू किया हुआ है। खैर इट्स ओके। उसने उसको कहा छिले हुए और उसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, उसको कहता तुम छिले हुए अंडे बन गए हो। अच्छा, मेरा एक सवाल है इसमें, ये जो भाभी और देवर की जो इन्होंने केमिस्ट्री दिखाई है, बड़ी माँ बाप बेटे टाइप दिखाई है जी, मेरा बेटा टाइप, मुझे लड्डू से भी ज्यादा अजीज है। अल्लाह माफ करे, या तो छोटे देवर की माँ मर गई हो, तब तो ये केमिस्ट्री दिखने में समझ आती है। तुम्हें मेरी बात समझ आई है? उसकी माँ भी जिंदा है और ऊपर से वो इतना चुन्ना काका भी नहीं है, और उसका भाई भी इतना कोई छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, और फिर भी उसको छुन्ना भाभी, ये क्या देवर भाभी टाइप सीन है, मुझे नहीं पसंद आई। ये मुझे ना ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया। या तो माँ मार दें। नहीं मतलब अगर भाभी नहीं कुछ कर सकते, मेरी बात सुनो, अगर भाभी के साथ प्यार दिखाना है कि भाभी के साथ ममता वाला प्यार है, तो माँ मारे ना। कि उसकी जिंदगी में माँ की कमी है, तो तभी तो उसके साथ ज्यादा क्लोजनेस है। ट्रू। उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, मुझे लड्डू से भी ज्यादा अजीज है। तो मुझे ये चीज पसंद नहीं आई। अजीब कोई थक्कड़ स्क्रिप्ट है। इसके अलावा मैंने एक चीज देखी है कि ये जो है बंटवारा अम्मा और अब्बा का जो हुआ है इनमें, ये मुझे ये बात आपको बिलीवेबल लगती है? बिल्कुल भी नहीं, कहीं पे भी नहीं होता। अजीब, इतनी घटिया ये बात मुझे, अब पता नहीं क्या ही बड़ी बात हो गई होगी कि जिसपे माँ बाप का भी बंटवारा हो गया है। वो तो आगे से यही कहते हैं कि मैं तो अपनी औलादों से मुंह ही नहीं लगना। वो तो इनको समझना ये चाहिए कि वो बेटे जो तंग आए हुए हैं, मतलब माँ बाप अपनी औलाद से तंग आए हुए हैं, वो उनको मुंह लगाने का काबिल नहीं समझते। ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन है वो बहुत अच्छे हैं जी। बीच में जो दरमियान वाली नस्ल है ना, उनको विलन बनाया हुआ है। नहीं तो सना जावेद भी तो विलन ही है। वो तो बड़ी बुरी लगी है रियल लाइफ की तरह किया है। ओह सॉरी, शूटिंग चल रही थी। अच्छा। जो उन्होंने लास्ट सीन में सना जावेद ने किया है इस ड्रामे में, सॉरी मानो ने, वो कितनी गलत हरकत थी। बहुत ही कोई घटी। तुम मां लगती हो, तुम्हारा बाप नहीं आया, तुम्हारे जानने वाले, तुम उधर फुदकती सी आ गई उनके घर। क्या आप लोग नहीं फैसला हुआ था? क्या फैसला हुआ था? तुम एवं उठे मुंह चौक के आ गई है। वो अभी इनके घर आके शिफ्ट हुए हैं, तो वो बीमार। अच्छा, पहले तो मुझे समझ नहीं आई, अम्मी पूरी जो है ना समीना अहमद, वे फेस टाइम पे पूरी कोई देख ही नहीं रहा फेस टाइम पे कौन अब्बू जी लगे हुए कि नहीं, सबको दिखा रहे हैं। तब तो सब चीजें चल रही हैं। वो इतना और वो खुशी वाला सीन देख के उसको क्यों अंजाना का अटैक हुआ? वो दुख हो गया ना उन्हें, मतलब मैं नहीं हूँ सेलिब्रेट कर पा रहा। ओके फाइन। अच्छा, उस पे बड़ा टेक्निकल इशू, इंजाइना पेन हो गई उससे ना, दिल का दर्द, ब्लड प्रेशर हाई, ऊपर से खाना क्या पैक करके दे रहे हैं, भिंडियां, जो कि ब्लड प्रेशर और हाई करते हैं। बुढ़े मरने को तुम लोगों ने मारना है। साइमा अकरम चौधरी, थोड़ी मेडिकल साइंस भी पढ़ लो। बुढ़े मेरी बात सुनो, सही बात है, ये क्या दिखा रहे हैं? उसको इंजाइना पेन और उसको भिंडियां तुनवा रहे हैं, और वो भिंडी पूरी खा भी गया है आगे से, डब्बा खाली कर दिया जी। ये कोई तरीका है बताने का? मुझे तो बड़ा मसला है यही देखा देखिए, मेरी अम्मी, उनको इंजाइना पेन हो, उनको है भी, और वो खाने लग जाए भिंडियां। गलत काफी प्रॉब्लमेटिक है भाई। काला डोरिया छोड़ना दे, मुझे ऐसा फील आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं काला डोरिया मैं छोड़ना। आप देख, लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, मैं तीन एपिसोड सिर्फ अगला करके भी देख लेते हैं। ठीक है। बाकी जो है वो पंजाब ने पता लग गई है, फैसलाबाद की है। ठीक है। और मुझे एक का नाम सलीका है और एक का नाम है, दूसरी का नाम क्या है? मिजाज। सलीका मिजाज, सलीका है और एक का नाम पता नहीं क्या है, जो मुझे नहीं पता। खैर, इसके अलावा मैंने एक चीज और लिखी हुई है, मतलब 5 साल, वो मैंने बात आपको बता दी, 5 साल से उन्होंने पूछा ही नहीं कहाँ और पिछले साल उसने गिफ्ट कैसे दे दिया सूट को जो समीना अहमद पहन के आई है। तो इसके अलावा एक चीज मैंने वो लिखी हुई है कि जो ये डायनामिक्स है ना रिश्तों के, पहले मैंने भाभी और देवर की भी बात कर ली, दादा मुझे नहीं समझ आया, मुझे ये नेचुरल नहीं है, ये कॉमिक भी नहीं है, ये नेचुरली सुपरफिशियल है, ये कोई आसमानी। हाँ, इसके अलावा जो है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम काला डोरिया की जा रही है ना, सना एंड उस्मान खालिद भट्ट की जीरो केमिस्ट्री है, कोई नोक झोंक में केमिस्ट्री आ ही नहीं रही। मुझे एक तो ये बहुत असल में इसमें फॉल्ट मैं आपको बताऊं सना जावेद का क्यों? मानूर के रोल में बिल्कुल सूट नहीं की। अच्छा, मानूर के रोल में आप उस्मान खालिद भट्ट से वो हैं सेटिस्फाइड है? इसका ये मतलब नहीं है, केमिस्ट्री की बात हो रही है। खैर, हम तुम वाले प्रोफेसर फिर आ गए। हाँ, 10 ड्रामे मिक्स कर दिए साइमा अकरम चौधरी ने।
ये जिंदगी भर यही लिखती रही हैं सुनो चंदा टाइप्स। नहीं अरसलान, मैंने आपको बताया है दीमक ज़्यादा मोहब्बत बहुत अच्छा नावल है, स्याह हाशिया बहुत अच्छा नावल है, सीरियस टॉपिक्स हैं और इतने सीरियस टॉपिक है कि आपको रुला देते हैं। मैं वही तो कहता हूँ ये लिखें, ये इनके ऊपर ड्रामा क्यों नहीं बना रही स्याह हाशिया के ऊपर, ये उसके ऊपर ड्रामा क्यों नहीं बना रही दीमक ज़्यादा मोहब्बत के ऊपर। अच्छा एक चीज मुझे और भी मैंने यहाँ लिखी हुई है कि ये जो दानिश है ना डायरेक्टर, हाँ दानिश नवाज, दानिश, और ये इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या? ये रमजान टाइप प्ले है लिखा गया, हाँ ये और रोजाना आना चाहिए, रोजाना आना चाहिए, ये वीकली अप्रोप्रिएट नहीं है। आई डोंट थिंक सो। आपको भी फील हो रहा है ये वीकली? तो मेरा नहीं लगता कोई कनेक्शन बिल्ड होगा काला डोरिया का। जी वैसे इसकी हाइप बहुत थी इस ड्रामे की, जो कि हम लास्ट ईयर से डिस्कस कर काला डोरिया काला डोरिया फुसफुस बॉम्ब सॉरी। अच्छा खैर चलो आगे एक चीज मैंने रुको ना, बहुत तारीफ रहता है जब एंड होने लगा है तो मतलब अगले वीक इसको हमने भड़का देना है। अच्छा, ओके, तो फिर मैं गंदी अच्छी तरीके से तो कर लूं। करे आपने जीक्यू को और जो अपनी नादिया अफगान हो उन पे तो बजट ही नहीं लगाया ना। वो ऐसे फिक्की उठ के आ जाती हैं, अजीब चुड़ैल लग रही होती हैं वो। जीक्यू तो मेरे ख्याल में चादर इसलिए लपेट के रखती है कि उनका टैटू छुप जाए। जो इधर है हाँ पीछे नहीं है, पीछे है, यहाँ पे है, तो वो ऐसे चादर लपेट, पता नहीं क्यों, फिर क्या मकसद है उनको ऐसे चादर लपेटने का, अजीब ऐसे फंदा पहना हुआ है जैसे उसने। अच्छा इतनी तुम जो कह रहे थे इतनी अच्छी, तुम्हें पता है सना जावेद दादी को मिली ही नहीं, हाँ जी, मानूर जी तो अजीब ही वैसे उसको अजीब ही अकड़े हैं, एक लफ्ज कहना था फिर मैंने अजीब ही से गरूर है। हाँ। खैर कोई नहीं, तो तुम्हें पता है मैंने क्या कहना था? अच्छा बोरियां अच्छा मैंने कहीं तो लिखा है बड़ा सायमा जी का तो हो गया है दिमाग खराब, हाई ब्लड प्रेशर वाले को। अच्छा बस अरसलान, इतना टाइम नहीं है कि हम इस ड्रामे को इतना वो फुटेज दें बस। अच्छा मैंने एक जगह स्टोरी इज नॉट बिलीवेबल, और आखिरी चीज मैंने लिखी है कि जो उसने सना उनके घर आ गई, उन्होंने सब कुत्ता कर गए और यार वो अपनी दादा से मिलने गया और उसे चपेटे करा दी अपने बेटे को। क्या डायनामिक्स हैं ये? नहीं है ना, बिलीवेबल कोई कैरेक्टर कुछ बिलीवेबल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ। उसका नाम फ्रॉड नहीं है, वो ड्रामे फ्रॉड है, ट्रू फ्रॉड। ट्रू फ्रॉड मून फ्रॉड के साथ फ्रॉड एक दफा फिर हो गया। आज के एपिसोड में सवा कमर का था 1 मिनट का सीन, एक सीन इस तरह का सीन वो पिछले 3-4 एपिसोड में भी कर चुके हैं। बहन को फोन करके कह देते मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ। बस ये सीन था ना। बस चलें अब क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं। क्या कुछ कहें ना, कुछ अच्छा, तो कहें ना। शान वगैरह लाहौर रहते हैं जी, शान का ऑफिस भी मेरे ख्याल में लाहौर ही होगा, रोजाना लाहौर से इस्लामाबाद तो नहीं जाता होगा ऑफिस के लिए और वापस आता होगा। शान के ऑफिस की बिल्डिंग के पीछे पहाड़ियां क्यों नजर आ रही होती हैं? कभी नोट किया आपने? वाह, शिमला पहाड़ी है वो। शिमला पहाड़ी कोई पहाड़ी नहीं है, लाहौर में जगह है, लाहौर में जगह है शिमला पहाड़ी। आप देखिए शान के ऑफिस के पीछे तो पहाड़ियां नजर आ रही होती हैं। तो कह तो रहा हूँ शिमला पहाड़ी है वो। अच्छा खैर हाँ बोलो। शिजी की और इसकी मुलाकात हुई। अच्छा जो लोग हमारे लाहौर से नहीं देख रहे उनको ये जोक समझ आई होगी शिमला पहाड़ी वाली? नहीं आई होगी क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। यहाँ पे लाहौर में एक जगह है जिसका नाम है शिमला पहाड़ी, वहाँ पे पहाड़ को छोड़ कोई पहाड़ी नहीं है। वहाँ पे दफ्तर है। अच्छा हाँ बताओ। हाँ तो दफ्तर है वहाँ पे शान का, पीछे शिमला पहाड़ी। माफी दे दो मुझे। अच्छा चलो हाँ बोलो बताओ। यार मेरे पास तो मैंने सिर्फ बोंगियां लिखी हुई हैं। मैंने भी बोंगियां लिखी हुई है। मुझे कुछ मैंने कहा क्या बोलूंगा मैं इसके ऊपर। तलाल इज अ पुलिस ऑफिसर। हाँ उसके पीछे गुंडे लग गए हैं मोबाइल छीनने। पहले ना क्या ना पहले तो मुझे ये बताओ जो पहले मुझे जल्दी बताया जाए जो मलिहा है, क्या नाम है जो माइला है, हाँ। क्या तकलीफ थी सोने का सेट पहनने की? दिखाना नहीं है, दिखावा करती है वो। नहीं अमीर हुई है ना, गरीब घर से उठ के आई है। मैं उसकी सास ने कहा बेटा उतार ना पहनो बर्बादी हो जाएगी, आर्टिफिशियल पहन जाओ। हाँ तो उसने कहा नहीं, हाँ, मैं तो यही मैं तो यही ही लेना है। हाँ। जिद्दी कैरेक्टर है माइला का। तो माइला शुरू से ऐसी है। खैर वो पहन गई। चलो अब आगे अब आप तलाल इज अ पुलिस ऑफिसर। और ऑफिसर भी वो कोई चपड़ासी नहीं है, पुलिस स्टेशन में अच्छा खासा पोजीशन पे था। क्या वो अपने किसी ऑफिस पुलिस में फोन करके नहीं कह सकता था कि मेरे पीछे बाइकों वाले आ रहे हैं? हाँ ये मैंने भी जब वो पीछे पड़े थे तभी कॉल कर देता, इतनी जल्दी पुलिस आ सकती थी। उसको पता भी लग गया था मेरे पीछे लगे हुए हैं। हाँ। तलाल ने गाड़ी का दरवाजा खोला, उनको मोबाइल दिया, क्या उसके पास बंदूक नहीं थी?
क्या वो गोली नहीं चला? क्या वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के पुलिस वाले इतने बेबस हैं? इज ही फ्रॉम पाकिस्तानी पुलिस कि पुलिस वाले को कोई बंदा ऐसे ही मार के चला जाता है? इतनी कदर है पुलिस वाले, तो लोगों को बेच के खा जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ये क्या दिखाने की कोशिश की गई है? तो मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। पुलिस वाले को तो खास अपना ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि दुश्मनदार होते हैं ना। वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड इन जंबील जंबील कुछ और होता है, अमरू यार की जंबील होती है। ये वैसे जंबील ही है, जंबील ही है, ऐसे ड्रामे निकलते आ रहे हैं, जंबील ही है, हां ऐसे ड्रामे। जंबील राइटिंग पता नहीं क्या, ये मैं फैन था इसका, मैं बहुत बड़ा, अब नहीं हूँ। ठीक है, मैंने एक चीज रियलाइज की है, ये चीजों को इतना ऑब्वियस करके क्यों लिखती हैं? मतलब वो जब वो सेट पहन के जा रही है तो ऑब्वियस चोरी ही होना है ना, दिखाते वो सीन। अब जैसे वो उधर जो लड़की है अपना निकाल की बहन तूबा, वो जैसे रोला डाले इन्वेस्टिगेशन नहीं करा, कौन सी लड़की आज तक रोती है इस तरह की हरकतों पे? ये कोई बिलीवेबल चीज है? इतना ऑब्वियस क्यों कर रहे हैं? मैं ये लिखा है इतना ऑब्वियस। वो इधर तलाल की मौत को भी इतना ऑब्वियस प्लॉट बनाया गया। जी हाँ। उधर भी इतना ऑब्वियस के नहीं करानी इन्वेस्टिगेशन। जिंदगी भर रिश्ते टूटते हैं कि बंदा अमीर नहीं है, बंदा वो नहीं, इधर रिश्ता इसलिए नहीं हो रहा, इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी। ये कोई बिलीवेबल बात है? अजीब। अभी तो ऑब्वियस करने के बाद वो फ्रॉड है, फ्रॉडी को हाथ लग गए। ठीक है, तो ये वाला हिसाब है। और इसके अलावा मुझे एक चीज मैंने पूछनी थी कि जो जंजबील का जो एक कैरेक्टर है, सॉरी जंजबील जो है, जंजबील का क्या कैरेक्टर है? ओहो माफ कर दे, वो था ना, अच्छा महजबीन का। अच्छा जंजबील ने खुद कहा है मैं महजबीन थी। अच्छा खैर, जंजबील जो है वो उनको कैरेक्टर मारना क्यों पसंद है? आई डोंट नो। बला में आपको पता है पूरी कास्ट ही मर गई। बला में तो सब मर गए थे, कसम से एंड में सिर्फ वही रह गए थे दोनों। चीख में भी उसने पूरा खानदान उजाड़ दिया, सबा कमर का। हाँ बिला वजह। हाँ, अब इसको क्यों मार रहे हैं? मुझे इसकी रेलेवेंस बताएं, फ्रॉड से इस पुलिस वाले की रेलेवेंस बताएं। कुछ भी नहीं। कैसे होगा? क्या इन चोरों से इन्होंने एहसन खान को तो नहीं ढूंढना? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे से लिखवा ले, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये होगा कि माइला घर आके बैठ गई कि माइला की शादी जो है वो उससे करवा देंगे, शाजिया के बेटे से। उसको क्लोज करना है। हाँ, उसको नाइल को भी तो क्लोज करना है ना, नाइल के प्लॉट को भी। इसी तरह ही हो रहा है फ्रॉड में पहली एपिसोड से। और क्या हो रहा है? माइला की शादी इन्होंने इसी से करनी है, नाइल से। मुझे हंसी आ रही है, ये कितनी गंदी। मुझे गुस्सा ही आ रहा है कि सबा कमर ने ये स्क्रिप्ट किस बेसिस पे एक्सेप्ट किया। उनको पहली एक एपिसोड दी होगी ना, पहली एक दो दी होंगी, पैसे अच्छे होंगे तो अभी तक तो लिख रही हैं, अभी तक तो शूटिंगें हो रही हैं। सबा भी बड़ी एक्टर है, मिकाल भी बड़ा एक्टर है, एहसन भी बड़ा एक्टर है। खान कि क्या इन्होंने गंद डाला है, क्या गंद है ये? ब्रिटिश इंडियन ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्टर है। अच्छा अभी नहीं मारा। हेयर एंड देयर। अच्छा एक और चालाकी चेक करो, ऑब्वियस करना ना, तलाल को नहीं मार रहे। जब तक अंकल कराची तक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक तलाल नहीं मरेगा गोलियों अच्छा, से। ओके, ये भी एक चीज ओके, है। ओके। खैर वो इतना फिल्मी क्यों मर रहा था? कोई उससे पूछे तुम यशराज की फिल्म नहीं कर रहे? यशराज की भी फिल्मों में ये नहीं होता था जितना वो तुम मरने लगे हो, थोड़ा रियलिटी प्लीज, खुदा के वास्ते प्लीज। ड्रामों में थोड़ी सी ले प्लीज ले आए, ड्रामा है, हम नहीं लंबा चलना है, आपके पास बहुत मार्जिन है 28-29 किस्तों का। ये फिल्म पना दिखाना बंद कर दें प्लीज। अरसलान आज की एपिसोड 1.5 घंटे की जाएगी। अच्छा खैर कोई नहीं, आगे चलें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा ड्रामा सीरियल है उसका नाम है वबाल। मैं सोच रहा हूँ मैं ड्रामा ना नेक्स्ट वीक से देखना बंद कर दूँ। मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि ये बहुत बुरा, ये वही है, इसके अलावा है कोई कनेक्शन बिल्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस एक कैरेक्टर आ रहे हैं, हाँ जा रहे हैं। हाँ चले जी शुरू करें। हाँ पहले तो तला चहूर पहुंच गए पुलिस स्टेशन। ये बात मुझे समझ नहीं आई, इतने अच्छे हमसाए कहाँ से आ गए? आपको बिलीवेबल लगी ये बात? हाँ। क्या? क्यों? क्योंकि वो उस लड़की के ठरकटा झाड़ता है ना उसके ऊपर, तो सुनगुन लेने जाएगा वो, सुदबुद लेने जाएगा वो उस लड़की से प्यार जो करता है, उस पर ठरकियां मारता है, उसको हैरेस कर रहा है। इट्स वेरी बेसिक प्रेमिस, बोरिंग। सिर्फ और सिर्फ अगर इस ड्रामे को कभी जिंदगी में मैंने कंटिन्यू किया तो वो शगुफ्ता एजाज की वजह से। अच्छा मैं यही चीज कह रहा था कि इतना प्यारा डिफरेंस। अच्छा ये जो बंदी है क्या, कैसरा याद, कैसरा, इसके बाद इतनी प्यारे टॉपिक्स होते हैं। अछूते। आज मैं सूद पे ड्रामा लिखूंगी, ठीक है? कैसे लिखूंगी? आज मैं लिखती हूँ सूद पे ड्रामा, और जब मैं सूद पे ड्रामा लिखूंगी
कहानी में कोई पुरानी ले लूंगी, हाँ। बस उसमें डाल दूंगी जो विलन की औरत है वो सूद करती है। रिलीजियस कार्ड पे करना, प्ले करना ना, मैं तो कह रहा हूँ आजकल निकाल दे इसमें से सूद वाला करेक्ट, इसमें से सूद निकालने हाँ। और साथ थोड़ी चंडालनी दिखाने, वही जो शगुफ्ता इजाज़ है। कुछ भी नहीं कोई बचेगा, होगा कुछ, कोई नई चीज नहीं है। वो आ भी गई पुलिस से वापस आ गई, वो अभी डिलीट हुई है। मैंने तो लिखा है कि अगर से वो जो मैं इस ड्रामे को कंक्लूड करना चाहूँ तो बड़ा प्यारा कंक्लूड भी कर सकता हूँ। मैंने आपके लिए स्पेशल लिखा है हाँ बताएं। कि सारा आ गई वापस, हाँ अच्छी हो गई, हाँ ठीक है, सारा को अब कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हाँ। सारा की शादी करा देता लग फराज साथ से, हाँ। हाँ। फिर उसके बाद जो है वो सूद कर रही थी, उसको कैंसर कर दे, वो मर जाए, बस that's it। है ना, कितना प्यारा मैंने ड्रामा एंड कर दिया है ना। यही है। मैं तो नहीं देख रहा अच्छा, ये ड्रामा। जिंदगी में पहली बार मैंने एक इंसान की अच्छी एक्टिंग देखी, सितारा बाजी की, उन्होंने इस एपिसोड में अच्छी एक्टिंग की है। और मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि बहुत गंदी एक्टिंग, नहीं मुझे पसंद आई, जब उसने ऐसे किया ना, ऐसे बेहोश हो गई और गिर गई हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही किया था। और अब आप जो देख रहे हैं मुझे बताएं फिर करना, ये ठीक था, ये अच्छी एक्टिंग थी, ये तुम सार्कास्टिकली कह रहे थे, मुझे पसंद आई थी। तुम्हें ये पसंद आया था? अजीब, वो अजदहा की तरह गिरी वो औरत, लेकिन आई एम सॉरी, मैं नागिन हूँ। मुझे नहीं पसंद आई, सॉरी। अच्छा खैर, नो। अच्छा मुझे वो बड़ी बुरी लगती है, उसको ना दर्स खोल लेना चाहिए। मुझे जो छोटी बहन है ना उसकी, अनम, वेरी प्रीची, इतनी प्रीची, उसको तो दर्स खोल लेना चाहिए। मैं आज ही दाखला लूंगा उसके दर्स में। ये ऐसे नहीं होता, ये इसको ऐसे नहीं करते, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, इखलाक इसकी इजाजत नहीं उसको देता, तो माशरा इसकी इजाजत नहीं देता। तुम्हें एक बात बताऊं हुआ क्या है? हाँ हाँ वो जो है मेहरब, हाँ हाँ उसको स्क्रिप्ट पता है कहाँ से लिखी है? 8वीं क्लास की होम इकोनॉमिक्स की बुक दे दी है। वही कुछ है। तो उसे कहा कि यही याद रट्टे मार के आना, तुमने होम इकोनॉमिक्स के सारे डायलॉग्स बोलने इतनी हैं। प्रीची भाई, नहीं बर्दाश्त होता। कुछ तो छोड़ दे उस बंदी के पास जी, उसको तो दर्स खोल के, हाँ उधर मैं नहीं हम कर सब रहा दाखिल हो बात जाएंगे। सुने, मेरे से ये चीप ड्रामा नहीं हो सकता। सारा की एक्टिंग भी पैथेटिक है, आई एम सॉरी। मैं सारा की बहुत अच्छी अच्छी एक्टिंग देख चुका हूँ। चले वबाल नहीं मैंने करना भाई, सॉरी, नहीं होता। शगुफ्ता का कैरेक्टर इज वेरी बेसिक, हाँ प्लॉट इज वेरी बेसिक। हाँ। मतलब अब यह है कि उसकी इज्जत उछालेंगे, फिर शादी होगी, फिर वो डीट होगी, क्या है, फिर वो अपना लेगा। हाँ वो लड़की भी वापस आ गई हाँ। जिससे जो भाग गई थी। हाँ तो बहुत गंदा ड्रामा, सॉरी। वबाल मैं नेक्स्ट वीक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, चुराहा। जो मैं चाह रहा हूँ कि 2 मिनट में मैं कंक्लूड कर दूंगा। अच्छा, चुराहा मैंने देखा, मैंने कहा वैसे तो हम लास्ट में कह चुके थे हम नहीं करेंगे। हाँ बताएं। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखा? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने देखा, चलो देख लेते क्या है। खैर बहुत कुछ हुआ। अच्छा पता लग गया है कि मिकाल जो है वो वही है। अच्छा, जो खैर सबसे पहले तो वो उठ गई ना, किडनैप हो गई फिर से kidnap तीसरी हो गई। दफा? तीसरी दफा, दूसरी दफा फिर बात फैल गई पूरे मोहल्ले में। और अब जो है ना वो अच्छी हो गई हैं, जो उनकी बहन है हाँ। थोड़ी वो, अच्छा वो उनकी जो सास आती है वो कभी उधर हो जाती है कभी उधर हो अच्छा, जाती है। नायला अच्छी हो गई है? नायला थोड़ी अच्छी हो गई है। नायला की जो सास है उसकी समझ लग रही, वो कभी उसके साथ हो जाती है, कभी उसके अगेंस्ट हो जाती है, मधिया के कैरेक्टर के साथ, जोया के। अच्छा हाँ, तो खैर उसके बाद वही उसको छुड़वा के ले आता है मिकाल, वापस लेके आता है। और वो मिकाल अपनी सारी स्टोरी बेरोज को बताता है, और बेरोज कहता है अपने उसके लिए अपनी बेटी का हाथ जो है ना उसके लिए मांगता है। अच्छा, लेकिन वो उसको अभी तक नहीं पता कि मिकाल ने क्या किया, लेकिन उसके अंदर अब क्यूरियोसिटी है। अच्छा ओके ओके। तो मैंने कहा चलो मैं देख लूँ, ये एक हुआ है। लेकिन आप ये बताएं कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यही हुआ है, बस सिर्फ यही हुआ 2 एपिसोड 2 एपिसोड्स में। और मुझे ये 2 एपिसोड देखने में फ़कत लगे हैं 6 मिनट, चलें फ़कत 6 मिनट। और मैं सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने जाके नीचे पढ़े, उन्होंने कहा कि क्या कहा कि ना वो लोग हाजिरी लगाएं जो ये ड्रामा 36 मिनट का ड्रामा 5 मिनट में देखते हैं। तो आपने तो मैंने जाके हाजिरी लगाई। लेकिन माइसो में कोई अच्छी एक्टिंग नहीं थी। वो जो उसका आके ब्रेक डाउन करने की अच्छी एक्टिंग होनी चाहिए थी जोया की, मिकाल की। अच्छा। उसने कोई अच्छी एक्टिंग नहीं की। समा हमीद की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, तो शुरू से बट बहुत ड्रैग कर दिया गया हुआ है, बहुत बुरा ड्रामा है। मैं अब शायद नेक्स्ट वीक अगले वीक देख लेंगे, अगर मेरा दिल किया तो मैं देख लूंगा। मैं नेक्स्ट वीक शायद इतना भी ना डिस्कस करूं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जो इस वीक नया ड्रामा आया है। डायरेक्टर राइटर पता है, वो बताओगे? हाँ हाँ, जो नेक्स्ट ड्रामा सीरियल आया है जो इस्लामाबाद में शूट हुआ है, उसका नाम है मेरी शहजादी। जी मोन। जंजीबील आसिम शाह है। अच्छा, और डायरेक्टर
डायरेक्टर में क्या शहजाद कश्मीरी था ना, मैं देख लेता हूँ। अच्छा चेक कर लें, वही जो जिन्होंने परिजाद वाले किया मेरे है। ख्याल में, हाँ। हाँ, इलियास कश्मीरी के शहजाद कश्मीरी। अच्छा, इलियास कश्मीरी जो है वो हमारे मुल्क में, आपको पता है निगार अवार्ड्स होते थे, हाँ वो उसके चीफ एडिटर थे, जो वो मैगजीन था ना। ओके ओके, तो इसलिए आपको लगता है इसलिए कि मेरे मुंह में बार बार ये लफ्ज आ जाता है कि इलियास कश्मीरी, इलियास कश्मीरी। अच्छा खैर, नहीं, कासिम अली मुरीद है मेरे हम सफर मेरे हम मैं तो अब यहीं चुप कर जाऊं क्योंकि जो मैंने गंदगियां लिखी हुई हैं वो तो फिर ऑब्वियस है। अच्छा बताएं। अच्छा, मैंने तो एक चीज़ लिखी हुई है कि वैसे एक जनरल बात मैं लिखना चाहता हूँ कि एक इतने बड़े घर की आपने बच्ची दिखाई है, वो जो दानिया है, दानिया, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? प्यार करने वाला मुझे मिला है अभी भी वी आर इन 2022, हमारी हीरोइन को अभी भी ज़िंदगी में प्यार चाहिए। हस्बैंड चाहिए जो प्यार करता हो। कितना ये गलत है। हम कहीं ना कहीं हम मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं ना। मसला भला मैं अरसलान आपको क्या बताऊं हमारे साथ क्या हो रहा है, अवाम को किस तरह से पागल बनाया जा रहा है कि आप कोई नई चीज़ बता के ऑडियंस को पुरानी चीज़ भेजते। जैसे आपने कहा ना कि कैसरा हयात, कोई नया इस्लामिक टॉपिक बता के पुरानी कहानी, इसमें भी कहानी में नया तो कुछ नहीं है, लेकिन कह दिया कि जी लेडी डायना की लाइफ से इंस्पायर्ड है इसलिए हर कोई इसको देखेगा। क्यों? कहानी तो वही है, एक सियासतदान है, हाँ। उसका बेटा है, उसने छुप के एक जगह शादी की हुई हाँ। है, और उसी के शाही खानदान पहले तो मुझे बताया पाकिस्तान में केड़ा शाही खानदान है? पता नहीं कौन सा होते होंगे रॉयल। अच्छा मेरी बात सुनो कि नवाज शरीफ अपने आप को रॉयल कहते होंगे? नहीं कोई है रॉयल रूल? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा खैर, ये पहले तो ये बात मुझे समझ नहीं आई ना, केड़े शाही यहाँ पे तो है ही नहीं, जरदारी और इस तरह की चीजें। मुझे तो इसमें कुछ, मैं देखूंगा जरूर, देखेंगे। मुझे उर्वा की एक्टिंग बहुत अच्छी आ रही है। आंखें बोल रही हैं इस ड्रामे में। उर्वा की आंखों रोती नहीं है लेकिन आंखों में पानी है जो आपको नजर आता है। लेकिन मुझे प्लॉट से मसला है, मुझे प्लॉट करैक्टर से मसला है, और इतनी बड़ी कास्ट ने जोड़ दी। लेकिन कभी खान प्रॉब्लम विद अली रहमान। अली रहमान से मुझे भी प्रॉब्लम है, उनको क्यों ड्रामों में ले रहे हैं पता नहीं क्यों। मैं उनसे, मुझे कोई नफरत नहीं है, बट ही इज नॉट अ मटेरियल जिसको आप मेन लीड पे लें ड्रामा में। बादशाह बेगम मुझे वो बहुत खटक रहे हैं। मतलब क्यों? ये सिर्फ मेरे साथ है या ओवरऑल भी है? ओवरऑल मैंने कमेंट्स देखे हैं YouTube पे, बादशाह बेगम में कमेंट्स देखे हैं मैंने, मेरी शहजादी में कमेंट देखे हैं कि ही इज नॉट सूटेबल फॉर द हीरो कैरेक्टर। आई डोंट नो व्हाई। आप बताएं आपको क्या लगता है? he should do films। मैं बोलता हूं फिल्म में वो बहुत अच्छा जा सकता है। बिल्कुल बहुत वो अच्छा फिल्म फेस है, वो फिल्म फेस है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, मैंने उसकी जितनी भी फिल्में देखी हैं मैंने उसके फिल्मों में बहुत अच्छा पाया। पर जब बात आती है जो पर्दे में रहने तो मैं यही थे ना, किसमें? हाँ, इतना अच्छा उसमें उन्होंने किया। लेकिन जो ड्रामे में ना मुझे वो लैक करता है। ही इज नॉट सूटेबल फॉर ड्रामा। मुझे नहीं मजेदार। मुझे भी सेम। इसके अलावा आई ओवररेटेड पाकिस्तानी, और मुझे ये नहीं कहना चाहिए, बहुत ज्यादा बात हो जाएगी। अतिका उठो। अच्छा मैं ना सॉरी, ऑफिस के कोलीग्स के साथ बैठा हुआ था तो हम लोगों ने ये ड्रामा लगा लिया। हाँ। पहले हमारी पे एक दिन पहले बात हो रही थी कि वो लगा हुआ था कैसी तेरी खुदगर्जी। तो वो एक कहता कि एक्टर तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ये तकरीबन हर ड्रामे में क्यों होती। तो मैंने कहा वो खूबसूरत है ना इसलिए। हाँ। मैंने कहा वो आई भी इंडस्ट्री में इसलिए कि वो बहुत खूबसूरत, उनकी आंखें देखिए कितनी मैस्मराइजिंग, प्यारी तो वो बहुत वही। हाँ। तो अगले दिन मेरी शहजादी लगा तो मुझे वो कहता है कि वो ना शोपीस भी है ड्रामे में। उन्होंने बकायदा यही कहा जो बहुत खूबसूरत है और जिनको एक्टिंग नहीं आती। अच्छा उससे अच्छा ना वो जो उसकी सुतेली माँ बनी हुई है वो ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही है। उनका नाम क्या है? मुझे उनका नाम संगे माँ में भी थी। हाँ बहुत अच्छी एक्टिंग है ना, वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। लेकिन मुझे एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगी ना, मैंने एक चीज़ इधर लिखी भी है कि नुमान का जो एक करैक्टर है बड़ा प्यारा है। उसको कितना प्रेशर किया हुआ है, खींचा हुआ है, उसको जगह जगह से खींचा हुआ है, उसको भाई ने खींचा हुआ है, उसको उसकी सुतेली माँ सुतेली नहीं ममानी ने खींचा हुआ है, ममानी ने खींचा हुआ है, उसकी दूसरी बीवी ने खींचा हुआ है, मामू ने खींचा हुआ है, और जो है अपना वो उसकी स्टोरी बेटी ने खींचा हुआ है। इंट्रिग्ड बाय द स्टोरी कि क्या होगा। हाँ लेकिन ये जाएगी अली रहमान की स्टोरी पे। गलत ये मुझे गलत करेंगे उनकी बैक स्टोरी। क्योंकि नुमान जब वो एंटर हुए हैं ना, वो मुझे बड़े हीरो लगे हैं। उनकी एंट्री अच्छी थी। उनकी एंट्री में एक वो था कुछ। लेकिन लोगों ने बड़ा पसंद किया उनको। लेकिन वो थिएटर करते हैं मेरे ख्याल में ज्यादा, नहीं ड्रामे भी करते हैं। उनका अपना रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद में। तो वो रिश्ते में यही थे ना, रिश्ते मूवी में। नहीं ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, नवाज खान नहीं है। अच्छा क्या वही लगे
कितने पागल हैं आप। ये वो है बंधन ड्रामा हिट हुआ था ना जो नादिया खान का, ये उसमें थे ये। अच्छा खैर, मैं बहुत तारीफ करूंगा कबीर खान साहब की। जी जी, कबीर खान, बहुत तारीफ करूंगा शमीम अल आली की। मैंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है शमीम, आई लव शमीम अल आली। इन दोनों के कैरेक्टर्स इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे आप हैं। कभी जिंदगी में इनकी चीजों पे वो नहीं निकाल सकते, कीड़ा नहीं निकाल सकते एक्टिंग में। खैर हाँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो जो रॉयल फंक्शन था, वो आपको लगा था कि रॉयल फंक्शन है? खैर लगा तो इतने ग्रैंड लेवल का था लग रहा था, पैसे तो लगे हुए थे शायद, सेट पे पैसे तो लगे हुए वो थे। प्राइम चीफ मिनिस्टर। खैर बेचारी दानिया ने गमला नहीं वास तोड़ दिया। गमला, मुझे वही याद है, गमला नहीं बस। कोई नई सिचुएशन डालें यार, कुछ और तोड़ कोई देती। गरीब लड़की ने हमेशा अमीर घरों में जाके वास ही तोड़ना होता है। कोई टूटी खराब करे वॉशरूम की, कोई मतलब लाइक ऐसा कुछ, कोई दरवाजा तोड़े, कोई दरवाजा तोड़े, कोई सीनरी तोड़े, गमला नहीं वास ही तोड़ना है। ये क्या है? ये मेरे टीजर में भी जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज मुझे जुमला पूरी एपिसोड में पसंद आया, जो शमीम हिलाली ने कहा जब वो प्याज काट रही हैं तो उसको वो कहती है कि वो कहती है कि प्याज के बहाने रोना आसान हो जाता है, आंसू भी निकल जाते हैं और भरम भी रह जाता है। कि वो उसके सामने रोना नहीं चाहती थी ना, तो उसने प्याज पकड़ लिया कि लोग अगर कोई कहेगा तो मैं कहूंगी मैं तो प्याज काट रही, इस वजह से आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अदरवाइज कुछ मैंने गुड्स डिस्कस निकालने ना मैंने बैड निकालने, बट मुझे एक प्रॉब्लम है, उसका कैरेक्टर जो है, मेन कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी में सिर्फ प्यार के अलावा कुछ और है कि नहीं, उसकी कोई मोटिवेशन फैक्टर नहीं है, जो विच इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस कि अभी भी 2022 में एक बड़ा हाई बजट ड्रामा में अभी भी किरदार जो है मोहब्बत ही ढूंढ रहे हैं। तो आई एम सॉरी, जरा आगे चलें, दुनिया बहुत अपडेट हो गई है, ओटीटीज पे जाके नई नई चीजें देखें, कॉपी मार लें, दिल्ली क्राइम से ही कॉपी मार लें, कोई ड्रामा का टेस्ट तो चीज डिफरेंट हो, ठीक है। सो इसी के साथ ही चलते हैं, अभी हम देखेंगे, मैं अभी छोड़ नहीं रहा, नहीं छोड़ना, मुझे मजा आया छोड़ना तो। उर्वा कास्ट ही इतनी अच्छी है, कास्ट एक अच्छी है। एक मैं एक और बात बताऊं, कैमरा वर्क बड़ा अच्छा है, रिफ्रेशिंग फ्रेम्स हैं। हाँ, जो ऐसे वो ऊपर पैन करता है ना कैमरा, मुझे बड़ा प्यारा है, ऊपर से उर्वा नजर आ रही होती है, नीचे वो शमीम हिलाली वगैरह बैठे, बड़ा प्यारा। नहीं बड़ा अच्छा कैमरा, ड्रामा शूट बहुत प्यारा हुआ है, पैसा बहुत खूबसूरत लगा हुआ है। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में जो ड्रामे शूट होते हैं वो अच्छे शूट होते हैं, पर इस साल देखे कितना अच्छा हुआ जी। इसके ला कैसा था? इसके इस्लामाबाद में होता लगा तो कहीं से भी नहीं। तो फिर अच्छा खैर, नए ड्रामे आ रहे हैं जी 2। ओ माय गॉड, हाँ, एक तो आ रहा है ना वो हदीका वाला, वो तो गुजर गया, उसके अलावा 2 आ रहे हैं। बोले एक 11वें प्यारा बेटियां, मेरे सुकून की वजह है मेरी बेटियां, मेरी दुनिया है मेरी बेटियां, जिसमें नहीं मैं ऐसे ड्रामे नहीं देखता। बेटियों के बाप है मोहम्मद अहमद साहब। मैं एक एपिसोड आपकी फेवरेट फातिमा फंदी हैं। आपको किसका मेरी फेवरेट है? आपको नहीं पसंद फातिमा फंदी? कभी भी नहीं। काश में तेरी बेटी ना होती, बस उसमें तो वो थी, सॉरी। अच्छा, फातिमा फंदी हैं, तो फातिमा फंदी थी, काश मेरी बेटी ना होती। कुत्सी उसमें कौन थी? आपने कहा था उसमें वही थी फातिमा फंदी। हाँ, तो वो मेरा फेवरेट नहीं था, किसी और का फेवरेट था। कुत्सी अली भी है उसमें, फातिमा फंदी है, उसामा ताहिर जिसको हमने रिसेंटली कारमा मूवी में एज अ हीरो देखा, तानिया हुसैन है। आपने गाना सुना है कालिका? आ गया था आपको? नहीं, क्यों? दफा करें, सीरियस टॉक्स हो रही हैं। मैं कहता हूं तानिया हुसैन को थोड़ा साथ देते। तानिया हुसैन है उसमें। तानिया हुसैन वही है जो अभी जुलेखा बनी हुई है, नेटी की बेटी जुलेखा बनी हुई है ना बादशाह बेगम में। जी 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 जी। राइटर हैं इसकी अस्मा सयानी, काफ़ी सयानी है, ठीक है, जिन्होंने पहले ड्रामे देखे जो लिखे जो किसी ने नहीं देखे, गलती, किस्मत, ये इश्क। और डायरेक्टर है इसके मैसम नकवी, जिनका पहला हमने कभी कोई ड्रामा नहीं देखा। दूसरा ड्रामा आ रहा है जियो पे, कलंदर। क्या? कलंदर। मस्जिद के इमाम साहब का इसरार है कि तू दुआ कर बारिश के लिए, जिसकी राइटर हैं समरा बुखारी, मेरी बड़ी फेवरेट नावल राइटर है, लेकिन ड्रामा उन्होंने कोई इतना खास नहीं लिखा। कौन सा ड्रामा था समरा बुखारी? रमजान का जो दूसरा ड्रामा था, क्या नाम था उसका? किस पे आता था? हम पे जो रमजान का दूसरा सीरीज आता था, हम तुम के अलावा, परिस्तान की राइटर है समरा बुखारी, उन्होंने लिखा है। साइमा वसीम इसकी डायरेक्टर हैं, जो कि इश्किया में एडी थी, कहीं दीप जले और दिलजारजा ड्रामों में ये डायरेक्टर रही हैं, अच्छी डायरेक्टर हैं। यासिन नवाज प्रोडक्शन तो नहीं है ये? आई डोंट नो, शायद। अच्छा, हैर कलंदर में है जी कोमल मीर, जिनको हम आजकल रोशन आरा देख रहे हैं जी। मुनीब भट्ट इसके हीरो हैं, और असमा अब्बास और अली अब्बास इस तरह के लोग हैं। अच्छा, प्रेमिस ये है कि कोमल मीर जो है वो एक बहुत नेक लड़की है, नमाजन परहेजन है, और पूरे गांव में जो भी गांव वालों ने करवाना होता है वो कोमल मीर को कहते हैं कि तुम दुआ करो वो हो जाए। तो पूरे वो नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही कई सालों से, तो वो कहते हैं कि कोमल मीर को तुम दुआ करो, वो दुआ करती है, नमाज पढ़ के तो बारिश हो जाती है। इस तरह की प्रेमिस है। ये भी रिलीजन कार्ड प्ले कर रहे हैं।
अब ड्रामों के पास और कुछ रह नहीं गया, रिलीजन कार्ड रह गया, सॉरी टू से। I'm आप फीडबैक पे sorry, आए। क्या है ये? हाँ। अब मैं दोनों नहीं देख पाऊंगा, चलें ठीक है, माफ कीजिएगा। ये दोनों मेरे ख्याल में 9 बजे वाले ड्रामे हैं, क्योंकि इतनी वो नहीं है, नहीं stellar cast मेरी नहीं तरफ से माजरत गाइस, अगर आप चाहते हैं हम देखें तो हम देख लेंगे। मैंने मोबाइल निकाला था, शीशा निकल आया है। है। चलो खैर है, शुक्र है पीने वाला शीशा नहीं निकला। नहीं वो इधर क्यों होगा, वो सिर्फ हमारे बीटीएस में आता है। अच्छा यार, आजकल आप टीवी लाउंज में कमेंट ही नहीं करते लोगों। हाँ, अरे लोगों, गिने चुने कमेंट्स हैं इस दफा। अच्छा खैर, चलते हैं जी टीवी लाउंज के कमेंट्स की तरफ। सबसे पहला जो कमेंट आया है आपके लिए वो ये है कि अमेजिंग एपिसोड एज ऑलवेज। सलमान जहीर कहते हैं Thank you एपिसोड कहते हैं निकाह पे निकाह इज नॉट इवन पॉसिबल, हाँ। अ गर्ल कांट बी निकाफाइड हो ही टू सकता, मैन एट द हो ही टाइम। सकता। यस, काला डोरिया रिव्यू ऑन पॉइंट्स, हैम अकरम स्क्रिप्ट्स आर बिकमिंग मोनोटोनस, शी शुड स्टॉप Totally. यूजिंग दिस फार्मूला एंड ट्राई समथिंग न्यू। Yeah. देयर आर आल्सो अदर फॉर्म्स ऑफ कॉमेडी। यस ट्रू। यूएई फैमिली व्लॉग्स कहते हैं परफेक्ट रिव्यू अबाउट काला डोरिया, आई वाज थिंकिंग सेम थिंग when I was watching drama. Yeah. Thank you so much. Genius Betty कहते हैं notification of AK Buzz Lounge acts as a life saving drug for me. Thank Love the you. show, enjoying a lot. Enjoyed a lot. जबरदस्त energies थी आज आप दोनों की. Thank you जी, so बहुत much. शुक्रिया। रकीन पटेल कहते हैं they won't ever be able to capture the magic of Suno Chanda season 1. Never. All of the rest of the comedies after that were just cheap copies, similar storyline and setting. एंड इवन बैड राइटिंग एट टाइम्स। एग्रीड। ईमान अली कहते हैं मुन भाई बबाल ड्रामे में ड्रेस जी वो मेरी गलती मान ली, वो वाकई मेरी गलती थी। के मैंने चेंज सही से होने के देखा फ्लो नहीं था। आप कह रहे हैं। वो पुलिस ने कहा था कि कपड़े चेंज करके आओ बीबी किसी पार्टी पे, नहीं मैंने वो सीन शायद स्किप कर दिया। सॉरी। राबिया अकरम कहते हैं काला डोरिया में सिर्फ म्यूजिक कॉमेडी ड्रामा वाला था बस और कुछ नहीं। यस, कुछ भी नहीं, वो भी नहीं हाँ, था, वो भी हंसने को कॉमेडी भी नहीं था। हाँ। राबिया अकरम कहती हैं वबाल अच्छा है, अब अच्छा नहीं है, मैं परेशान हूँ, शायद, आई हाँ, डोंट नो, हाँ। अभी देखने ही है। हाँ देखेंगे एक आध एपिसोड और। चलो। रबी अकरम कहते हैं अरसलान खान मुझे गिव अवे में सिलेक्ट करने के लिए थैंक्स, आई डोंट नो द वे टू गेट योर गिव अवे। इंस्टाग्राम पे आए, Instagram बस पे का message पेज करें, है, हाँ। वहाँ पे डीएम करें। फ्रॉड में 1 साल से ऊपर हो गया है माइला की शादी को, तला की वर्दी वही न्यू है। तलाल की तलहा लिखा है अच्छा, चलो। साइज ही सही ले लेते, पैंट देख के लग रहा था कि अमिताभ की पहनी है। हाँ तो फ्रॉड में ये सारे फ्लॉज हैं। अच्छा। एंड आसमा का हेयर स्टाइल और मेकअप काफ़ी साल पुराना ड्रामा गोरे नयाब में भी सेम यही था, यही जोड़ा यही जोड़ा से ये क्या है विग्स निकाल रहे हैं और बुटीक वाले बहुत सिंपल ड्रेसिंग करते हैं। आसमा बस ऐसे लग रहा है रिश्ता करवाने वाली। ओह माय गॉड। तो कहते हैं वबाल ड्रामे में हीरो कुट्ठर की टाइप का दिखाया गया है। चूड़ियाँ कातिल हो जाते हैं, पुलिस नहीं आती। चोरियां कत्ल हो जाते हैं, पुलिस नहीं आती। यहाँ लड़की भाग गई है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट विद लेडीज पुलिस फोर्स आ गया। यस ट्रू। कितना गलत दिखाया गया है कि 5000 के लिए सारा से फ्रेंडशिप की हेल्प की, वरना वो पहले उसके साथ नहीं दे रही थी। ठीक है, 5000 के लिए उसने कहा कि चलो। हाँ। यूबी शॉर्ट्स मून इज लुकिंग लाइक अ स्ट्रॉबेरी केक। वो स्ट्रॉबेरी केक नहीं था, वो टूटी फ्रूटी आइसक्रीम थी। कौन? अच्छा हाँ, वो गंदा सा कुर्ता जो मैंने पहना था। गंदा सा तो नहीं था, अच्छा था। अच्छा ओके। अच्छा, आई थिंक अच्छी कास्ट दिखा के ड्रामाज हम पे मुसल्लत किए जा रहे हाँ। हैं कि एक भी ड्रामा ऐसा नहीं हाँ। जिसे रिलेट कर सके। डाइजेस्ट रहते से ड्रामास का ट्रेंड खराब हो गया है। डाइजेस्ट में जो पढ़ते थे वही दिखाया जा रहा है। मैं एग्री करूंगा। मून को अप्रिशिएट करना होगा, जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है अबाउट ड्रामास। मिस्टेक वहम न्यू ट्रैक पे आ गया है। आई थिंक रुखसाना के हस्बैंड का भी वहम होगा, रुखसाना एंड बाबर के कोई लव एंगल होगा जिसे वहम की सजा रुखसाना को मिली। चुपके चुपके सुनो चंदा जैसे ड्रामे तो रमजान में भी नहीं पसंद। नहीं डेली ऑन एयर होता है, काला डोरिया क्यों आ गया अगेन बना दिया। 15-20 साल पहले जब डाइजेस्ट पढ़ते थे उसमें होती थी ऐसी स्टोरीज, बिला वजह के डायलॉग्स। ऑन ज़ारा कुछ बेहतर था, बट काला डोरिया नॉट वर्थ वाचिंग। उस्मान एंड सना जावेद इतने मेच्योर लग रहे हैं, एंड सना का हेयर स्टाइल बारबी डॉल के लग रहे हैं। जब बच्चे हेयर कट करते हैं डॉल के सेम। ये हमने नहीं कहा, ये मैंने अभी पढ़ा है, मैंने बात सुनी, मैंने तब पढ़ा भी नहीं था, ये मैंने अब पढ़ा है, क्योंकि मेरा वीक इतना बिजी था। वो अब थ्रोबैक की अगली मैं तुमसे प्रमोशन ना सुनूं, कर लिया हुआ हमने हर शो में। इतने बदतमीज। हाँ तुम्हें तक गए भाई। अच्छा जी, थ्रोबैक थर्सडे की एपिसोड आई है 10 ज़ेबा वाली, ठीक है। एपिसोड 10 का हो। ओके एपिसोड 10। हाँ। फिल्म स्टार ज़ेबा, नोट ज़ेबा बख्तियार, दिस इज अनदर ज़ेबा, मोहम्मद अली वाली ज़ेबा। तो वो आप जरूर देखिए जाके। उस पर बहुत मेहनत की है। उसमें 2 दिन रात को अरसलान 3 बजे तक बैठ के काम करते रहे और अगले दिन शाम को 7 बजे तक काम करते रहे।
शो खत्म करे 2 घंटे का हो गया है। 2 घंटे का हो गया? हाँ कितने का हो गया? ओ माय गॉड, इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है। जाते जाते मून आपको ही देना चाहेंगे काम नहीं है, कोई थक गया हूं मैं तो थक गई भाई साहब। बहुत आज बहुत कंटेंट था, तो आज मून के पास कोई सबक नहीं है लेने के लिए। तो आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। आई थिंक आज हमने हिस्ट्री के सबसे ज्यादा ड्रामे सबसे हाँ 10 जी 11 चुराहा भी था। 11 सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, नहीं कल ही मिलेंगे आपको मीनिंगफुल में, में। और बाकी सारी बातें आपसे होती रहेंगी। जो भी आपकी ख्वाहिश है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। पसंद आपकी पेशकश हमारी। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। ही मैं 30 दफा कह रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।